हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फायर राख और पुनर्जन्म। फायर राख दानव राजा क्रोध अग्नि को पूरा यकीन था कि रुद्रांश अब मर चुका है। उसकी दानवी अग्नि ही इतनी प्रचंड थी कि रुद्रांश उसका सामना नहीं कर सकता था। इस अग्नि के नीचे रुद्रांश का शरीर जलकर राख हो जाता। इसके अतिरिक्त वे एक गहरे लावा झील के नीचे थे। यहाँ का लावा ऐसा था जिससे खुद क्रोध अग्नि भी डरता था। न केवल इसका तापमान चौंकाने वाला रूप से अधिक था, बल्कि दबाव भी बहुत जबरदस्त था। इन दोनों में से किसी भी एक कारण से रुद्रांश की मृत्यु निश्चित थी, और जब दोनों एक साथ मिल गए थे तब तो उसके बचने का कोई मौका ही नहीं था। इस क्षण रुद्रांश के चारों अंग दानवी अग्नि में जलकर राख हो चुके थे और उसका शेष शरीर भी राख होने की कगार पर था। क्रोध अग्नि ठंडी हंसी हंसा और लावा की ओर ऊपर की तरफ बढ़ चला। हालांकि उसे रुद्रांश से कोई अवसर नहीं मिला, लेकिन उसे मार देना भी बुरा नहीं था। पलक झपकते ही क्रोध अग्नि लावा झील से बाहर निकल आया और ऊपर अंधेरे में उड़ गया। वह लड़का कैसा रहा? किसी ने पूछा। मर गया। चलो हम इस प्राचीन शहर की तलाश करें और निकल जाएं। राख दानव राजा क्रोध अग्नि ने कहा। उसका साया चमका और वह उस जगह से चला गया। बाकी तीनों भी उसके पीछे हो लिए। इस क्षण रुद्रांश वास्तव में अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा था। उसका भौतिक शरीर अब पूरी तरह से राख में बदलने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब अपनी शक्ति को संगठित नहीं कर पा रहा था और आगे नहीं बढ़ सकता था। उसका शरीर पूरी तरह से दानवी अग्नि से ढका हुआ था। यह एक परम सच्चे सम्राट स्तर की दानवी अग्नि थी जो अपने लक्ष्य को राख करने तक बुझती नहीं। छी छी छी। रुद्रांश स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि उसका भौतिक शरीर टूट रहा है, बिखर रहा है और जलकर राख हो रहा है। उसके शरीर के अंदर अराजकता ऊर्जा के औषधि के 3 कण थे। इस समय अराजकता ऊर्जा के तीनों कण 3 छोटे सांपों की तरह रेंगते हुए एक संत हृदय सेंट हार्ट में प्रवेश कर गए। संत हृदय में प्रवेश करो। रुद्रांश ने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके महान यन अमृत भट्टी, डायन फर्नेस और पर्वत और नदी चित्र, माउंटेन एंड रिवर डायग्राम को दूसरे संत हृदय में ले लिया। फिर रुद्रांश की आत्मा भी दूसरे संत हृदय में चली गई। जब तक आत्मा नष्ट नहीं होती, पुनरुत्थान की हमेशा आशा होती है। बस कुछ ही सांसों में रुद्रांश का शरीर दानवी अग्नि से पूरी तरह जलकर राख हो गया। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। केवल 2 संत हृदय वहां तैरते रह गए। दानवी ज्वाला ने रुद्रांश के शरीर को राख करने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने अपना लक्ष्य खो दिया हो और अंततः वह गायब हो गई। ये ठीक नहीं है। संत हृदय के भीतर रुद्रांश की आत्मा अभी भी बाहर की हर चीज को महसूस कर सकती थी। उस क्षण उसने महसूस किया कि बाहर का लावा उसके दोनों संत हृदयों को निचोड़ रहा था। दोनों संत हृदय आपस में टकरा रहे थे। बाहर का लावा दोनों संत हृदयों को लपेट रहा था और उन पर दबाव डाल रहा था, मानो उन्हें कुचलने वाला हो। लावा में भयानक तापमान भी उन्हें लगातार जला रहा था, मानो उन्हें पिघला देने वाला हो। रुद्रांश चिंतित था। यदि उसके दोनों संत हृदय पिघल गए तो उसके पास कोई मौका नहीं बचेगा। यामिनी, रुद्रांश ने बुदबुदाया और संत हृदय में तैर रहे महान यन अमृत भट्टी पर एक नज़र डाली। अगर उसका संत हृदय टूट गया था तो महान यन अमृत भट्टी को यहाँ छोड़ने पर उसे डर था कि वह बाहर की भयानक गर्मी का सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि महान यन अमृत भट्टी अद्भुत था, लेकिन ऐसे वातावरण में लंबे समय तक रहना भी खतरनाक था। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यामिनी को बचाना था, लेकिन उसके जागने से पहले ही वह संकट में पड़ गई थी। गुनगुनाहट। इस क्षण उसके दोनों संत हृदय कांपे और उनमें से एक का बाहरी कोना टूट गया। धमाका। जब उसके संत हृदय का एक कोना टूटा तो रुद्रांश की आत्मा जोर से कांप उठी। ऐसा लगा जैसे एक भयानक आग ने उसकी आत्मा को घेर लिया हो। क्या मैं सचमुच आज यहीं मरने वाला हूँ? रुद्रांश के मन में एक विचार कौंधा। इस क्षण उसने मृत्यु की आभा महसूस की। उसकी आत्मा कांप उठी और उसकी चेतना धुंधली हो गई। अंत में उसकी दृष्टि काली पड़ गई और उसे कुछ पता नहीं चला। केवल उसके 2 संत हृदय ही भयानक लावा के दबाव में थे। हालांकि एक अजीब दृश्य हुआ। दोनों संत हृदयों के जो हिस्से टूट गए थे वे बिखर कर गायब नहीं हुए। इसके बजाय वे आपस में चिपक गए और वापस संत हृदयों में उड़ गए। गुनगुनाहट, फड़फड़ाहट। जैसे जैसे लावा ने दबाव डाला और जलाया, दोनों संत हृदयों के और अधिक हिस्से टूटते गए, लेकिन टुकड़े और पाउडर आपस में मिल गए और वापस दोनों संत हृदयों में उड़ गए। ऐसा लगा जैसे दोनों संत हृदय एक साथ विलीन होने वाले हों। निश्चित रूप से रुद्रांश को इन सब की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद उसका संत हृदय लगातार टूटता गया और फिर वापस आपस में जुड़ता गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन पहले उसके पास 2 संत हृदय थे, लेकिन इस बार उसके पास केवल एक ही था। यह एक बड़ा संत हृदय बन गया था। गुनगुनाहट। जब दोनों संत हृदय एक हो गए तो एक अद्भुत उतार चढ़ाव हुआ। फिर
बड़ा संत हृदय तेजी से घूमने लगा। इस क्षण संत हृदय में एक अजीब शक्ति उत्पन्न हुई। आसपास के लावा की ऊर्जा लगातार रुद्रांश की ओर इकट्ठा हो रही थी। बस कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। संत हृदय को केंद्र मानकर एक शरीर की रूपरेखा दिखाई दी। ये केवल एक रूपरेखा थी, कोई वास्तविक इकाई नहीं, ऊर्जा से बनी हुई। जब शरीर की रूपरेखा दिखाई दी तो अराजकता ऊर्जा के 3 कण उसके संत हृदय से बाहर निकल आए और शरीर की रूपरेखा के चारों ओर तैरने लगे। उसी समय मैग्मा की ऊर्जा लगातार इकट्ठा होती रही और संत हृदय में समा गई। फिर ये संत हृदय से फैलकर शरीर की रूपरेखा में समा गई। उसके शरीर की रूपरेखा धीरे धीरे अधिक से अधिक ठोस होती जा रही थी। शरीर का पुनर्गठन, वह अपने भौतिक शरीर का पुनर्गठन कर रहा था। जब दोनों संत हृदय एक में विलीन हो गए तो वे वास्तव में अपने आप ही अपने शरीर का पुनर्गठन कर रहे थे। इसके अलावा वे लावा की ऊर्जा से अपने शरीर का पुनर्गठन कर रहे थे। शरीर के पुनर्गठन की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। ठीक इसी तरह पूरे 3 महीने बीत गए। लावा में एक पूर्ण शरीर प्रकट हुआ। ये भौतिक शरीर रुद्रांश का था। हालांकि ये शरीर पिछले वाले से थोड़ा अलग था। उसकी त्वचा पर एक ज्वलंत लाल रंग था, जलती हुई लौ की तरह। उसके शरीर के वक्र एकदम सही थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ है। अराजकता ऊर्जा के 3 कण भी उसके शरीर के साथ पूरी तरह से विलीन हो चुके थे। इस क्षण शरीर की उंगलियां हिलीं और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। यह क्या है? रुद्रांश ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। अंत में उसने अपने शरीर को देखा और बहुत चौंक गया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उस पर क्रोध अग्नि ने हमला किया था और उसका शरीर दानवी अग्नि में राख हो गया था। यहाँ तक कि उसका संत हृदय भी लावा से कुचल गया था। उसकी आत्मा हिल गई थी और उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह उठा तो उसका शरीर अभी भी वहीं था। नहीं, ये शरीर पहले से थोड़ा अलग है। अगले ही पल रुद्रांश ने कुछ अजीब महसूस किया। उसने महसूस किया कि हालांकि यह शरीर भी मांस और रक्त से बना था, लेकिन ये पहले से कहीं अधिक मजबूत था। अराजकता ऊर्जा की 3 किस्में पूरी तरह से विलीन हो चुकी थीं और विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थीं। साथ ही ऐसा लग रहा था कि यह शरीर आसपास के लावा से नहीं डरता, मानो वह आसपास के लावा के साथ एक हो गया हो और आसपास का लावा उस पर अप्रभावी था। ऐसा नहीं था कि रुद्रांश का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली था कि वह मैग्मा के तापमान से नहीं डरता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका भौतिक शरीर यहाँ की ऊर्जा से पुनर्गठित हुआ था। उनमें समान ऊर्जा थी, इसलिए वह नहीं डरता था। यदि यह उसी स्तर की कोई अन्य शक्ति होती तो रुद्रांश निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर पाता। मेरा भौतिक शरीर पुनर्गठित हो गया है। रुद्रांश ने थोड़ी देर सोचा और समस्या का पता लगा लिया। वह खुशी से झूम उठा। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि उसका भौतिक शरीर कैसे पुनर्गठित हुआ, लेकिन यह एक अच्छी बात थी। नहीं, मेरा संत हृदय। इस क्षण रुद्रांश को अंततः एहसास हुआ कि उसके संत हृदय के साथ कुछ गड़बड़ है। पहले 2 संत हृदय थे, लेकिन अब यह एक हो गया था। बस ये संत हृदय बड़ा था। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों संत हृदय आपस में विलीन हो गए हों? रुद्रांश ने अनुमान लगाया और वह बेहद हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जुड़वां निषिद्ध मंत्र द्वारा विकसित किए गए 2 संत हृदय वास्तव में आपस में विलीन हो सकते हैं। इसके अलावा रुद्रांश ने महसूस किया कि उसने न केवल अपने भौतिक शरीर का पुनर्गठन किया था, बल्कि उसकी खेती भी उन्नत हुई थी। वह पूर्ण परम संत क्षेत्र परफेक्टेड एब्सोल्यूट सेंट रेल्म तक पहुंच गया था। इतना ही नहीं, रुद्रांश ने यह भी महसूस किया कि दोनों संत हृदयों के विलीन होने के बाद उसके दोनों प्रकार के नियम भी पूरी तरह से आपस में विलीन हो गए थे। पहले सरणिताओ नियम अरे डाओ लॉ और अराजकता नियम केओस लॉ केवल सम्मिलन के प्रारंभिक चरण में थे। अब वे पूरी तरह से विलीन हो गए थे। 2 नियमों का पूर्ण सम्मिलन निश्चित रूप से शक्ति में वृद्धि करेगा। रुद्रांश की आंखों में आश्चर्य था। इस बार ये वास्तव में संकट में एक वरदान था। वह न केवल मरा नहीं, बल्कि उसने अपनी खेती में भी सफलता प्राप्त की थी। उसकी शारीरिक शक्ति में भी बहुत वृद्धि हुई थी और 2 प्रकार के मौलिक नियम विलीन हो गए थे। उसने सुना था कि मार्शल सम्राट स्तर के ताकतवर लोगों को ये कदम उठाना पड़ता था। मार्शल सम्राटों को अलग अलग नियमों को समझना पड़ता था, इससे पहले कि वे उन्हें एक साथ मिला सकें। वह पहले से ही वह कर रहा था जो एक मार्शल सम्राट करता था। अगर क्रोध अग्नि को इसके बारे में पता चला तो वह शायद गुस्से से मर जाएगा। रुद्रांश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर एक विचार के साथ पर्वत और नदी चित्र और महान यन अमृत भट्टी उसकी चेतना में वापस आ गए। जेल दमन शिलालेख रक्तरेखा और तीसरी रक्तरेखा अभी भी हैं। रुद्रांश ने जेल दमन शिलालेख रक्तरेखा और तीसरी रक्तरेखा को महसूस किया। वह ये जानकर हैरान था कि वे अभी भी वहां थे। वह कभी भी इन दोनों रक्तरेखाओं को नहीं समझ पाया था, लेकिन उसे लगा कि वे बहुत अद्भुत थीं। इस बार उसका भौतिक शरीर भी नष्ट हो गया। पुनर्गठन के बाद दोनों रक्तरेखाएं अभी भी थीं। इसे समझाना वास्तव में कठिन था। यह अत्यंत रहस्यमय था।
हालांकि ये रुद्रांश के लिए एक अच्छी बात थी। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में है। मैं दिव्य सम्राट के भौतिक शरीर को यहाँ की ऊर्जा को अवशोषित करने दे सकता हूँ। इस विचार पर रुद्रांश को एक विचार आया। दिव्य सम्राट का भौतिक शरीर पर्वत और नदी चित्र से प्रकट हुआ। फिर रुद्रांश ने अपनी खेती तकनीक को सक्रिय किया और दिव्य सम्राट के शरीर को आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए नियंत्रित करना शुरू कर दिया। हु दिव्य सम्राट का भौतिक शरीर एक ब्लैक होल की तरह था जो बाहर से ऊर्जा को उन्मत्त रूप से अवशोषित कर रहा था। दिव्य सम्राट के भौतिक शरीर ने लावा से बड़ी मात्रा में अग्नि ऊर्जा को अवशोषित किया। कुछ ही समय बाद दिव्य सम्राट के शरीर को केंद्र मानकर लावा की सारी ऊर्जा अवशोषित हो गई और वह चट्टान में बदल गया। रुद्रांश केवल स्थान बदल सकता था और अवशोषित करना जारी रख सकता था। दिव्य सम्राट के भौतिक शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बस बहुत अधिक थी। यह अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। उस समय रुद्रांश ने आधे साल से अधिक समय बिताया था। उस आधे साल के दौरान वह लगातार दुष्ट देव जाति के खिलाफ लड़ रहा था। हर बार जब वह दुष्ट देव जाति को मारता था तो वह दुष्ट देव जाति द्वारा लाए गए क्रिस्टल को दिव्य सम्राट के शरीर को अवशोषित करने के लिए देता था। उस आधे साल के दौरान रुद्रांश ने अनगिनत दुष्ट देव जाति के लोगों को मार डाला था और दिव्य सम्राट के शरीर को अनगिनत क्रिस्टल और ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति दी थी। अंत में दिव्य सम्राट के शरीर में ऊर्जा केवल 12% तक जमा हो पाई थी। इसके अलावा दिव्य सम्राट के भौतिक शरीर की ऊर्जा जितनी अधिक जमा होती जाती थी, उसमें सुधार करना उतना ही कठिन होता जाता था। आवश्यक ऊर्जा की मात्रा और भी चौंकाने वाली होती। बस इसी तरह रुद्रांश ने लावा के नीचे ऊर्जा अवशोषित करना जारी रखा। लावा का एक बड़ा क्षेत्र चट्टानों में बदल गया। 2 दिन बाद दिव्य सम्राट के भौतिक शरीर में ऊर्जा बढ़कर 8% हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य सम्राट के भौतिक शरीर ने पहले से ही ऊर्जा का एक हिस्सा जमा कर रखा था। 8% पर्याप्त नहीं है। मुझे कम से कम 10% और उससे ऊपर की आवश्यकता है। मैग्मा के नीचे तापमान जितना अधिक होगा, मैं उतना ही अधिक अवशोषित कर पाऊंगा। रुद्रांश को एक विचार आया और फिर वह नीचे चला गया। जब तक वह अपने शरीर में 10% से अधिक ऊर्जा जमा कर सकता था, रुद्रांश उसे नियंत्रित करने में सक्षम होगा। तब तक वह एक महान सम्राट के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। शाश्वत दानवी ताबूत अटर्नल डेमोनिक कॉफन प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और क्रोध अग्नि। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी हत्या की भावना कौंध गई। उसे क्रोध अग्नि को मारना ही था। रुद्रांश लावा झील के निचले भाग में पहुंच गया। लावा झील के निचले भाग का तापमान चौंकाने वाला रूप से अधिक था। यहाँ तक कि क्रोध अग्नि को भी पीछे हटना पड़ा था, जो दिखाता है कि यह कितना चौंकाने वाला था। भले ही रुद्रांश का वर्तमान भौतिक शरीर मैग्मा झील की ऊर्जा से पुनर्गठित हुआ था, वह बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अन्यथा वह राख में बदल जाता। रुद्रांश फिर से राख में बदलने की भावना का अनुभव नहीं करना चाहता था। इस बार वह अपने शरीर को पुनर्गठित करने के लिए भाग्यशाली था। अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता है। यही वह जगह है। कुछ देर गोता लगाने के बाद रुद्रांश ने एक भयानक दबाव महसूस किया और रुक गया। उसने दिव्य सम्राट के शरीर को नियंत्रित किया और ऊर्जा अवशोषित करना शुरू कर दिया। यहाँ की ऊर्जा वास्तव में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में थी। जब उसने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त कर दिया तो रुद्रांश दूसरी जगह चला गया और अवशोषित करना जारी रखा। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक कौशल स्तर में बदलाव था। रुद्रांश ने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ और दिन बीत गए और दिव्य सम्राट के भौतिक शरीर में ऊर्जा तेजी से बढ़ी, जो चौंकाने वाली 16% तक पहुंच गई। ये पिछली बार की तुलना में 4% अधिक था। काफी है, रुद्रांश ने खुशी का भाव प्रकट किया। 16% ऊर्जा बिल्कुल चौंकाने वाली थी। अगर वह इस तरह की ऊर्जा के साथ फिर से ही कुल के महान सम्राट से लड़ता तो वह निश्चित रूप से उसे सुअ के सिर जैसा बना देता। रुद्रांश ने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लावा झील के ऊपर की ऊर्जा लगभग पूरी तरह से रुद्रांश द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। अगर वह नीचे जाता रहा तो तापमान बहुत अधिक था। रुद्रांश नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसके अलावा उसे कोई पता नहीं था कि वह यहाँ कितने समय से है। प्राचीन सम्राट और अन्य लोग क्या कर रहे थे? क्या उन्हें प्राचीन दानवी ताबूत मिला? रुद्रांश ने दिव्य सम्राट के शरीर को पर्वत और नदी चित्र में रखा। फिर उसने चट्टानों को तोड़ा और ऊपर की ओर भागा। थोड़ी देर बाद रुद्रांश लावा झील से बाहर निकला और किनारे पर उतरा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन किसी को नहीं पाया। ऐसा लगता है कि क्रोध अग्नि और अन्य लोग चले गए हैं। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। आइए पहले नक्शे को देखें। रुद्रांश ने सोचा। काली जैद ताबीज ब्लैक जेड टैलिस्मन को बाहर निकाला और अपनी पवित्र शक्ति को उसमें भर दिया। तुरंत हवा में एक काला पैटर्न तैरने लगा। कोई स्थिति है। रुद्रांश का दिल हिल गया।
काला पैटर्न का बाकी हिस्सा गहरा काला था, लेकिन अंधेरे में कुछ हल्के धब्बे चमक रहे थे। इसका मतलब था कि इसे देखने के लिए किसी को जेड कार्ड को सक्रिय करना होगा। एक जगह पर हल्के धब्बों का एक समूह था। वे कम से कम 100 थे और वे सभी चमक रहे थे। अन्य स्थानों पर हल्के धब्बों के समूह की ओर बढ़ रहे थे। इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन सम्राट ने उन सभी को इकट्ठा कर लिया हो? रुद्रांश ने सोचा। इसका मतलब था कि प्राचीन सम्राट ने अभी तक प्राचीन दानवी ताबूत को पुनः प्राप्त नहीं किया था। चलो चलें। रुद्रांश ने जेड कार्ड को रखा और शहर से बाहर निकल गया। जब वह उन इमारतों के पास से गुजरा तो उसे अभी भी जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं और पंजे उस पर हमला कर रहे थे। हालांकि रुद्रांश ने जेल दमन शिलालेख रक्तरेखा को सक्रिय किया और बिना किसी खतरे के इमारतों से गुजर गया। रुद्रांश को पूरे प्राचीन शहर को पार करने और शहर के द्वार से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। मारो। जब रुद्रांश दानव आत्माओं पर टूट पड़ा तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। फायर युद्ध और रहस्य फायर। दानव आत्माओं डेमन स्पिरिट्स का वह काला समूह रुद्रांश की ओर बढ़ चला। उनमें 2 ऐसे थे जो एक तारा मायावी सम्राट 1 स्टार इल्यूजनरी एम्परर स्तर के थे। उनके हमले अत्यंत भयानक थे। हट जाओ। रुद्रांश ने जेल दमन स्वर तकनीक को सक्रिय किया और 2 मुक्के मारे। धप धप। रुद्रांश का हमला दोनों दानव आत्मा मार्शल सम्राटों से टकराया, जिससे 2 जोरदार धमाके हुए। दोनों दानव आत्मा मार्शल सम्राटों के शरीर जोर से हिल उठे। वे रुद्रांश की भयानक शक्ति का सामना नहीं कर पाए और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। मैं तुम लोगों का उपयोग अपनी युद्ध क्षमता का परीक्षण करने के लिए करूंगा। मारो। रुद्रांश के हाथ कांप उठे। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अनंत शक्ति से भरा हुआ है। अराजकता उंगली। रुद्रांश ने लगातार 2 उंगलियां चलाईं और पवित्र शक्ति होली पावर फूट पड़ी। उसी समय सरणिताओं नियम अरे डाउ लॉज और अराजकता नियम केओस लॉज आपस में विलीन हो गए और आपदा की अराजकता उंगली केओस फिंगर ऑफ कैलमिटी को बल दिया। 2 भयानक उंगली बल दोनों मार्शल सम्राट दानव आत्माओं की ओर दागे गए। जहां से वह गुजरा ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके रास्ते में आने वाली सभी दानव आत्माएं ढह गईं और फट गईं। दोनों मार्शल सम्राट क्षेत्र की दानव आत्माओं को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति उजागर की और रुद्रांश पर 2 बार हमला किया। धमाका धमाका। 2 धरती कंपा देने वाले गड़गड़ाहटें सुनी गईं। इस बार दोनों मार्शल सम्राट क्षेत्र की दानवी आत्माएं कांप उठीं और पीछे हट गईं। उनके शरीर लगभग फट गए थे। रुद्रांश की आंखों में खुशी भर गई। उसकी युद्ध क्षमता वास्तव में एक बड़े अंतर से बढ़ गई थी। उसने दोनों एक तारा मार्शल सम्राटों को पूरी तरह से दबा दिया था। पहले जब रुद्रांश की खेती पूर्ण परम संत क्षेत्र के शिखर पर थी, वह एक तारा मार्शल सम्राट का मुकाबला नहीं कर पाता था। वह नुकसान में रहता था और दूसरे पक्ष द्वारा दबा दिया जाता था। उस समय रुद्रांश की युद्ध क्षमता को देखते हुए अगर वह परम संत क्षेत्र की पूर्णता परफेक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट सेंट रेल्म में प्रवेश कर गया होता तो वह एक साधारण एक तारा मार्शल सम्राट से लड़ने में सक्षम होता। हालांकि इस बार रुद्रांश की खेती का स्तर न केवल टूट गया बल्कि उसके भौतिक शरीर की शक्ति और 2 प्रकार के नियमों के पूर्ण सम्मिलन ने उसकी युद्ध क्षमता को फिर से बढ़ा दिया था। वह अब एक तारा मार्शल सम्राट को दबा सकता था। वह 2 एक तारा मार्शल सम्राटों को भी दबा सकता था। फड़फड़ाहट फड़फड़ाहट। रुद्रांश ने आपदा की अराजकता उंगली को दिखाना जारी रखा। दोनों दानव आत्मा मार्शल सम्राटों को रुद्रांश ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और वे केवल मुश्किल से ही विरोध कर पाए। जहां तक मार्शल सुप्रीम क्षेत्र से नीचे की दानव आत्माओं का सवाल था, जब रुद्रांश का उंगली बल उन पर से गुजरा तो वे फट गईं। धड़ाम धड़ाम। दोनों दानव आत्मा मार्शल सम्राटों के हथियार रुद्रांश द्वारा हवा में फेंक दिए गए और उनके शरीर पर दरारें दिखाई दीं। अगर वे जो कवच पहने हुए थे वह अत्यंत कठोर न होता तो वे रुद्रांश द्वारा चकनाचूर हो गए होते। मारो। पास में ही एक युद्ध गर्जना थी। कुछ और दानव आत्माएं दौड़ती हुई आईं। वे सभी मार्शल सम्राट क्षेत्र की दानव आत्माएं थीं। मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं खेलना चाहता, चलो चलते हैं। रुद्रांश मुड़ा और बाहर की ओर भागा। जहां से वह गुजरा बड़ी संख्या में दानव आत्माएं बिखर गईं। साधारण दानव आत्माएं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाईं। रुद्रांश अंदर घुस गया और थोड़े ही समय में दानव आत्मा सेना की गोलीबारी को तोड़कर उस जगह से गायब हो गया। उस क्षेत्र को छोड़ने के बाद रुद्रांश ने फिर से जेड कार्ड निकाला और उस पर पैटर्न को सक्रिय किया। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि रुद्रांश की तरफ भी एक हल्का धब्बा चमक रहा था। रुद्रांश ने सही दिशा का पता लगाया और हल्के धब्बों के ढेर की ओर भागा। रास्ते में उन्हें कोई अजीब चीज का सामना नहीं करना पड़ा। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था। रुद्रांश हल्के धब्बों के समूह के करीब और करीब आ रहा था। हालांकि हल्के धब्बों के करीब आने में रुद्रांश को 3 दिन लग गए। दूर से लोगों का एक समूह आकाश में ऊंचा खड़ा था। रुद्रांश ने एक ही नज़र में प्राचीन सम्राट को देखा।
वहां क्रोध अग्नि और कुछ अन्य मार्शल सम्राट भी थे जिन्होंने उस समय उसका पीछा किया था। रुद्रांश की आंखों में ठंडी हत्या की मंशा भर गई। अगले ही पल उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया। रुद्रांश ने जेड टोकन रखा और प्राचीन सम्राट और बाकी सभी की ओर उड़ गया। प्राचीन सम्राट के आसपास होने से उसे विश्वास था कि क्रोध अग्नि उसे कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा रुद्रांश अब क्रोध अग्नि से डरता भी नहीं था। अगर दूसरा पक्ष कोई कदम उठाता है तो रुद्रांश अवसर का फायदा उठाकर उससे छुटकारा पालेगा। रुद्रांश उड़कर आया और सभी का ध्यान आकर्षित किया। रुद्रांश, तुम। जब क्रोध अग्नि ने रुद्रांश को देखा तो उसका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि वह एक बतख का अंडा निगल सकता था। उसकी आंखें अविश्वास से बाहर निकलने वाली थीं। क्या उसने रुद्रांश के शरीर को दानवी अग्नि से जलाया नहीं था और उसे लावा में विस्फोट नहीं किया था? वह मरा क्यों नहीं? इसके अलावा रुद्रांश का शरीर बरकरार लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी आभा भी बहुत मजबूत लग रही थी। तुम कौन हो? राख दानव राजा क्रोध अग्नि हकलाया। उसे तो ये भी संदेह था कि उसके सामने वाला रुद्रांश कोई और भेष बदल कर आया है। क्रोध अग्नि, ऐसा लगता है कि तुम सच में बूढ़े हो रहे हो। तुम मुझे पहचानते भी नहीं। रुद्रांश ने उपहास किया। ये कैसे हो सकता है? क्रोध अग्नि अभी भी हक्का बक्का था। जिन कुछ मार्शल सम्राटों ने रुद्रांश को मारने की कोशिश की थी वे भी हक्का बक्का थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। क्रोध अग्नि की कृपा से मैं ठीक हूँ। मैंने गलती से अपनी खेती में सफलता प्राप्त कर ली है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। क्रोध अग्नि ने लगभग एक घूंट खून थूक दिया। उसकी खेती का आधार टूट गया है। रुद्रांश उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह न केवल ठीक है बल्कि उसकी खेती में भी सफलता मिली है। ये सब क्रोध अग्नि की वजह से है। अगर वह न होता तो मुझे अपनी खेती में सफलता प्राप्त करने में शायद कुछ समय लगता। रुद्रांश ने फिर से कहा। क्रोध अग्नि ने महसूस किया कि उसके यकृत और फेफड़े दुख रहे हैं। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसे सीने में दम घुटने जैसा महसूस हुआ। उसने लगभग एक घूंट खून थूक दिया। क्या हो रहा है? प्राचीन सम्राट ने अपनी निगाहें फेरी। महान सम्राट, मैं ठीक हूँ। क्रोध अग्नि ने जल्दी से कहा। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। हमारा लक्ष्य प्राचीन दानवी ताबूत को वापस लेना है। गड़बड़ी मत करो। प्राचीन सम्राट ने चेतावनी दी। अपने अनुभव से वह बता सकते थे कि रुद्रांश और क्रोध अग्नि के बीच कुछ हुआ होगा। हालांकि चूंकि रुद्रांश ठीक था इसलिए वह इसके बारे में परेशान नहीं होंगे। रुद्रांश भी थोड़ा मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्रोध अग्नि की निगाहें रुद्रांश पर घूम गईं। उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा चमक रही थी। ऐसी परिस्थितियों में रुद्रांश मरा नहीं। वह हैरान था और उसकी खेती में भी सफलता मिली थी। खेती की दुनिया में हमेशा एक कहावत रही है, कुछ बेजोड़ प्रतिभाशाली लोग महान भाग्य के साथ पैदा होते हैं। इस तरह के व्यक्ति को मारना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। खतरे का सामना करने पर वह हमेशा खतरे को सुरक्षा में बदल सकता है और यहाँ तक कि इसका उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए भी कर सकता है। क्रोध अग्नि की नज़रों में रुद्रांश ऐसा ही व्यक्ति था। इस तरह के व्यक्ति को खत्म कर देना चाहिए। वह और रुद्रांश पहले से ही कट्टर दुश्मन थे। जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता वे चैन से नहीं बैठेंगे। जब रुद्रांश भविष्य में बड़ा हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से बदला लेगा। इसलिए उसे रुद्रांश के बड़ा होने से पहले उससे छुटकारा पाना होगा। उनके मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। अंत में रुद्रांश ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए अन्य लोगों को देखा। पूछने पर रुद्रांश को पता चला कि वह कुछ महीनों से लावा में था और इस बार प्राचीन सम्राट ने प्राचीन दानवी ताबूत के निशान खोज लिए थे। इसलिए उन्होंने मानचित्र का उपयोग करके सभी को यहाँ इकट्ठा किया था ताकि वे प्राचीन दानवी ताबूत को एक साथ छीन सकें। समय दिन ब दिन बीतता गया। अधिक से अधिक लोग यहाँ आते गए। कुछ और दिनों के बाद 200 से अधिक लोग पहले ही आ चुके थे। इस समय प्राचीन सम्राट ने सभी को स्थिति समझाना शुरू कर दिया। हाथ के एक झटके के साथ आकाश में एक छवि दिखाई दी। तस्वीर में एक पहाड़ था और पहाड़ पर लोगों का एक समूह था। वह है। सभी की आंखें सिकुड़ गईं। पहाड़ पर मौजूद आकृतियां सभी काले लबादे में थीं और उनके चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देखे जा सकते थे। वे उस आदमी के समान लग रहे थे जिसने प्राचीन सम्राट के साथ लड़ाई की थी। वह एक महान सम्राट था। बेशक इतने सारे काले लबादे वाले पुरुष थे, वे सभी महान सम्राट नहीं हो सकते थे। वे सिर्फ एक ही जाति के थे। काले लबादे वाले पुरुषों का एक समूह जो पतले और बहुत मजबूत नहीं लग रहे थे, वर्तमान में एक विशाल काले दानव ताबूत को घेरे हुए थे। वे लगातार घूम रहे थे और अलग अलग आवाज़ों में चिल्ला रहे थे जैसे कि वे किसी तरह की रस्म कर रहे हों। वह प्राचीन दानवी ताबूत है। रुद्रांश ने स्क्रीन पर विशाल काले दानवी ताबूत को घूरा। उसकी आंखों में जुनून जल रहा था। धमाका! अचानक काले लबादे वाले पुरुषों में से एक ने आकाश की ओर देखा जैसे कि वह उनकी दिशा में देख रहा हो। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और शून्य कांप उठा। प्राचीन सम्राट द्वारा बनाई गई छवि ढह गई।
ये स्पष्ट था कि दूसरे महान सम्राट ने देखा था कि प्राचीन सम्राट उन पर झांक रहा था। दूसरी तरफ एक महान सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ है। वह वही है जिससे मैंने पिछली बार लड़ाई की थी। उसके साथ कुछ अन्य विशेषज्ञ भी हैं। मैं बाद में उसे रोके रखूंगा। तुम लोग जाओ और प्राचीन दानवी ताबूत ले लो। उसके बाद तुरंत दानवी सागर डेमोनिक सीख छोड़ दो। क्या तुम समझते हो? प्राचीन सम्राट ने कहा। हाँ महान सम्राट। सभी ने आदेश स्वीकार किया। प्राचीन सम्राट के नेतृत्व में उनमें से समूह आगे बढ़ा। जल्द ही उनके सामने एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया। सभी की नज़रें अद्भुत थीं और वे इसे दूर से देख सकते थे। वह पर्वत शिखर वही छवि थी जो प्राचीन सम्राट ने अभी अभी दिखाई थी। पहाड़ की चोटी पर काले लबादे वाले पुरुषों का एक समूह एक विशाल दानवी ताबूत को घेर रहा था। प्राचीन सम्राट का शरीर चमका जब वह पहाड़ की ओर भागा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह सभी के प्रतिक्रिया समय से अधिक थी। जैसे ही प्राचीन सम्राट पहाड़ के पास पहुंचे, पहाड़ से प्रकाश की एक काली किरण निकली। यह एक काले झरने की तरह थी जो शून्य को काटती थी और एक दानवी कृपाण की तरह प्राचीन सम्राट पर नीचे की ओर वार करती थी। धमाका! प्राचीन सम्राट ने भी अपना कदम उठाया। जैसे ही वे दोनों टकराए, एक बहरा कर देने वाला धमाका आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा। धप! धमाका! वे दोनों लड़ते रहे और आकाश गड़गड़ाया। वे दोनों आकाश में ऊंचाई पर लड़े, अंतरिक्ष को फाड़ते हुए और एक वैकल्पिक आयाम में लड़ते हुए चले गए। अब हमारी बारी है हमला करने की, मारो! क्रोध अग्नि ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और पहाड़ की ओर भागा। जाने से पहले उसने रुद्रांश पर एक ठंडी नजर डाली। कुछ सबसे मजबूत सच्चे सम्राट और शून्य सम्राट आगे बढ़े। वे सबसे तेज थे। सम्राट होने वाले एम्परर्स टू बीट से बहुत तेज। फिर सम्राट होने वाले, जिनमें सबसे बड़ी संख्या थी, भी आगे बढ़े। रुद्रांश कई सम्राट होने वाले के बीच में था। बस कुछ ही सांसों में मार्शल सम्राट उनके सामने पहाड़ तक पहुंचने वाले थे। हालांकि इस क्षण दो आकृतियां अचानक रुद्रांश के सामने रुक गईं। ये दो बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी आभा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। वे दोनों शून्य सम्राट एम्प्टी एम्परर क्षेत्र के दिग्गज थे। उन दोनों ने एक हल्की सी हत्या की मंशा व्यक्त की और रुद्रांश का रास्ता रोक दिया। कुछ सम्राट होने वाले ने रुद्रांश को दया की दृष्टि से देखा, लेकिन कोई भी पीछे नहीं रुका। वे सभी आगे उड़ गए। अचानक केवल रुद्रांश और दो बुजुर्ग ही बचे थे। इसका क्या मतलब है? रुद्रांश ने गहरी आवाज में कहा। यह आसान है, मैं तुम्हारा जीवन लूंगा। दाहिनी ओर के बूढ़े व्यक्ति ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। ये क्रोध अग्नि है जिसने तुम्हें मुझे फिर से मारने के लिए कहा है। रुद्रांश ने उपहास किया। अगर मैं जानता हूं तो क्या, मैं फिर भी मरने जा रहा हूं। दाहिनी ओर के बूढ़े व्यक्ति ने कहा। जल्दी से लड़ाई खत्म करना अच्छा नहीं है और महान सम्राट द्वारा खोजा जाना भी अच्छा नहीं है। बाईं ओर के बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अगले ही पल दोनों बुजुर्गों की आभा तेजी से बढ़ी। दुनिया की शक्ति हवा में भर गई और वे रुद्रांश पर हमला करने ही वाले थे। तो फिर नरक में जाओ। इस क्षण रुद्रांश के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। यह एक पत्थर की तलवार थी। गुनगुनाहट। रुद्रांश ने पत्थर की तलवार चलाई और वार किया। एक अर्धचंद्र के आकार की तलवार की चमक बाहर निकली। पफ पफ। शून्य सम्राट क्षेत्र में दोनों बुजुर्गों के हमले और बचाव पूरी तरह से बेकार थे। रुद्रांश की तलवार से वे कमर से आधे कट गए। भयानक तलवार ऊर्जा उनके शरीरों से गुजरी और तुरंत उनकी आत्माओं को नष्ट कर दिया। स्वर्गीय सम्राट तलवार हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के सामने दोनों शून्य सम्राट बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत मारे गए। रुद्रांश ने उनकी भंडारण अंगूठी स्टोरेज रिंग्स को रखा और आगे पहाड़ की ओर भागा। इस समय पहाड़ पर पहले से ही एक विशाल युद्ध छिड़ चुका था। अमर दानव राष्ट्र अटर्नल डेविल नेशन के विशेषज्ञ काले लबादे वाली आकृतियों के साथ एक तीव्र युद्ध में लगे हुए थे। रुद्रांश ने अपनी आभा को छिपाया और एक भूत की तरह तेजी से पहाड़ के पास पहुंचा। उसने कोई कदम नहीं उठाया। वह ईश्वर की श्वास तकनीक, गॉड्स ब्रेथ टेक्निक का उपयोग चुपचाप पहाड़ पर चढ़ने और प्राचीन दानव ताबूत को लेने के लिए करना चाहता था। रुद्रांश पहाड़ के साथ साथ चला, दूसरों से बचने के लिए विशाल चट्टानों का उपयोग कर रहा था। जल्द ही वह पहाड़ के आधे रास्ते पर था और जल्द ही शीर्ष पर पहुंच जाएगा। धमाका धमाका। पहाड़ के चारों ओर मार्शल सम्राट लड़ रहे थे। चट्टानें हर जगह उड़ रही थीं। सभी प्रकार की विशाल चट्टानें जो कुछ मीटर ऊंची या दसियों मीटर ऊंची थीं, रुद्रांश पर फेंकी जा रही थीं। रुद्रांश का शरीर हिलता रहा और उसने चतुराई से उनसे बचा लिया। रुद्रांश तेजी से पहाड़ की चोटी के पास पहुंच रहा था। अचानक एक झुलसा देने वाली आभा चौंकाने वाली गति से रुद्रांश की ओर फट गई। रुद्रांश के बाल खड़े हो गए। वह अपनी जगह पर रुका और तेजी से पीछे हट गया। धमाका। एक झुलसा देने वाला काला प्रकाश उस जगह पर फट गया जहां रुद्रांश खड़ा था। पहाड़ पर तुरंत एक गहरा काला छेद दिखाई दिया। रुद्रांश, तुम सच में भाग्यशाली हो। एक बूढ़ा आदमी रुद्रांश के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अत्यंत ठंडी थीं। अगर वह क्रोध अग्नि नहीं था तो और कौन हो सकता था?
राख दानव राजा ने अभी अभी एक प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटाया था और वह शीर्ष पर भागने ही वाला था जब उसने रुद्रांश को देखा। उसने सीधे रुद्रांश पर हमला किया था, लेकिन रुद्रांश इतना तेज था कि वह हमले से बच गया। क्रोध अग्नि की आंखों में एक मोटी हत्या की मंशा और सदमा चमक रहा था। उसने अभी अभी रुद्रांश को मारने के लिए 2 शून्य सम्राटों को भेजा था। वे दोनों साधारण शून्य सम्राट नहीं थे। एक 3 तारा शून्य सम्राट था जबकि दूसरा 4 तारा शून्य सम्राट था। हालांकि रुद्रांश अब सुरक्षित और सही सलामत था, जिसने उसे बहुत चौंका दिया। उसने रुद्रांश को मारने का दृढ़ संकल्प किया। मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं मारा, इसलिए मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। इस बार मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा और तुम्हारी आत्मा को बिखेर दूंगा। देखते हैं तुम मरते हो या नहीं। क्रोध अग्नि की आंखें भयावह थीं और उसका पूरा शरीर दानवी अग्नि से ढका हुआ था। एक परम सच्चे सम्राट बहुत भयानक था। अगर वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है तो वह रुद्रांश को एक ही वार में राख में बदल सकता है। प्राचीन शहर में क्रोध अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। बाद में रुद्रांश लावा में कूद गया था, जिसने क्रोध अग्नि के हमले को बहुत बाधित किया था। अन्यथा रुद्रांश को 2 संत हृदयों को विलीन करने का मौका नहीं मिला होता। धड़ाम! राख दानव राजा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी दानवी अग्नि एक दानवी कृपाण में बदल गई और रुद्रांश पर वार किया। रुद्रांश डरा नहीं। उसने पत्थर की तलवार पकड़ी और वार किया। धमाका! पत्थर की तलवार और दानवी अग्नि कृपाण एक भयानक धमाके के साथ टकराए। रुद्रांश ने अपनी ओर एक शक्तिशाली बल उमड़ता हुआ महसूस किया और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि दानवी अग्नि कृपाण भी उसके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। तुम्हारी तलवार! क्रोध अग्नि चौंक गया। रुद्रांश वास्तव में उसके एक कदम को रोक सकता था। उसकी निगाहें रुद्रांश के हाथ में पत्थर की तलवार पर पड़ीं, जो एक धधकती लौ उत्सर्जित कर रही थी। रुद्रांश केवल एक परम संत था, लेकिन वह पत्थर की तलवार को नियंत्रित कर सकता था और ऐसी भयानक शक्ति को उजागर कर सकता था। अगर उसके पास ये होता तो क्या वह एक महान सम्राट के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होता? उसका दिल जुनून से जल रहा था। वह समझ गया कि पहले के 2 शून्य सम्राट इस तलवार से मारे गए थे। तलवार सौंप दो और मैं तुम्हारे शव को बरकरार छोड़ दूंगा, क्रोध अग्नि ने ठंडी आवाज में कहा जब वह रुद्रांश की ओर बढ़ा। ग्रिन! फायर सम्राट का प्रतिशोध फायर! राख दानव राजा क्रोध अग्नि की आंखें रुद्रांश के हाथ में पत्थर की तलवार पर टिकी थीं। उसका शरीर भयानक दानवी अग्नि से ढका हुआ था, जिसने तापमान को एक भयावह स्तर तक बढ़ा दिया था। क्रोध अग्नि, मैं आज तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। रुद्रांश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। फिर उसके सामने एक पत्थर का गोलम प्रकट हुआ। जब गोला पहली बार प्रकट हुआ तो वह केवल एक आदमी जितना ऊंचा था, लेकिन ये तेजी से आकार में बढ़ता गया, एक छोटे पहाड़ जैसा। यह क्या है? क्रोध अग्नि चौंक गया। उसे एक बुरा एहसास हुआ। इस क्षण रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर पत्थर के गोले के साथ विलीन हो गया और उसमें गायब हो गया। क्रोध अग्नि, मरो! पत्थर के आदमी ने दहाड़ लगाए और क्रोध अग्नि की ओर एक हथेली बढ़ाए। क्रोध अग्नि की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने खतरे की भावना महसूस की और उन्मत्त होकर पीछे हट गया। हालांकि गोले का हाथ और भी तेज था और पल भर में क्रोध अग्नि तक पहुंच गया। हाथ ने आकाश को ढक लिया और उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। धमाका! जैसे ही विशाल हाथ नीचे दबा, रेत और पत्थर उड़े और दबाव अपनी चरम सीमा तक शक्तिशाली था। क्रोध अग्नि भयभीत था और एक सच्चे सम्राट हथियार को पत्थर के हाथ को रोकने के लिए नियंत्रित करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। हालांकि विशाल हाथ के दबाव में उसका सच्चा सम्राट हथियार सीधे उड़ गया। भयानक शक्ति क्रोध अग्नि के शरीर से टकराई, जिससे वह दर्द में चिल्लाया और उसका शरीर हवा में उड़ गया। वह पहाड़ से टकराया, जिससे पूरा पहाड़ हिल गया। पहाड़ पूरे साल दानवी ऊर्जा से नष्ट होता रहा था और लंबे समय से मजबूत और अमर हो चुका था, लेकिन फिर भी वह क्रोध अग्नि से चकनाचूर हो गया, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? क्रोध अग्नि अपने दिल में चिल्लाया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि गोला इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। वह एक परम सच्चे सम्राट था, लेकिन वह इस पत्थर के प्राणी का विरोध भी नहीं कर सका। वह सचमुच भयभीत था। हालांकि अगर रुद्रांश के पास इतने शक्तिशाली गोले थे तो उसने प्राचीन शहर में उनका उपयोग क्यों नहीं किया? उस समय रुद्रांश लगभग उसके हाथों में मर गया था, लेकिन उसने गोले का उपयोग भी नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्रांश ने गोले प्राचीन शहर में प्राप्त किए हों? क्या उसे गोले लावा से मिले? इस विचार पर क्रोध अग्नि ने लगभग एक घूंट खून थूक दिया। अगर ऐसा था तो वह रुद्रांश की मदद कर रहा था। धमाका! पत्थर का गोला क्रोध अग्नि के सामने भारी पड़ा। बाद वाला चौंक गया और भागने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करना चाहता था, लेकिन पत्थर के गोले ने नीचे की ओर वार किया, उसे अपने पैर के नीचे कुचल दिया। क्रोध अग्नि ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। वह एक आलसी मेढक जैसा था जिसे कुचल दिया गया हो, लगभग टुकड़ों में फट गया था। मुझे मत मारो रुद्रांश, मुझे जाने दो,
मैं अमर दानव राष्ट्र अनडाइंग डेमन नेशन का एक महत्वपूर्ण अधिकारी हूँ। अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम पूरे अमर दानव राष्ट्र को नाराज कर दोगे। राख दानव राजा भयभीत था। वह रुद्रांश को धमकी देने के लिए अमर दानव राष्ट्र का उपयोग करना चाहता था। मुझे अमर दानव राष्ट्र से धमकी मत दो। तुम बस एक परम सच्चे सम्राट हो। तुम अमर दानव राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। मारो। रुद्रांश ने और कुछ नहीं कहा। उसने पत्थर की तलवार चलाई और राख दानव राजा पर वार किया। क्रोध अग्नि पागलपन में दहाड़ा। वह लगभग अपनी बुद्धि खो चुका था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। हालांकि ये बेकार था। जैसे ही युद्ध तलवार नीचे गिरी, राख दानव राजा का सिर एक तरबूज की तरह फट गया। उसकी आत्मा नष्ट हो गई। राख दानव राजा को मारने के बाद रुद्रांश ने राख दानव राजा की भंडारण अंगूठी को रखा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पहाड़ की चोटी की ओर भागा। वहां काले लबादे वाले लोग थे जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी तलवार से मारे गए। पत्थर के गोले में जमा ऊर्जा के साथ वे बसे परिवार के सम्राट के साथ दुर्व्यवहार कर सकते थे। सम्राट स्तर से नीचे कोई भी रुद्रांश को नहीं रोक सकता था। जो कोई भी रुद्रांश को रोकने की हिम्मत करता, वह सेकंडों में मारा जाता। कुछ ही सांसों में रुद्रांश पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। इस समय काले लबादे वाले अधिकांश लोग अमर दानव राष्ट्र से लड़ने के लिए खींचे गए थे। केवल एक काला लबादा वाला आदमी विशाल दानवी ताबूत के बगल में अभी भी पालथी मारकर बैठा था। प्राचीन दानवी ताबूत। रुद्रांश की आंखें जुनून से जल रही थीं। जब तक वह शाश्वत दानवी ताबूत प्राप्त कर सकता था, तब तक वह यामिनी को बचा सकता था। गुनगुनाहट। रुद्रांश ने एक बड़ा हाथ बढ़ाया और प्राचीन दानवी ताबूत को पकड़ने के लिए झपटा। हालांकि इस क्षण ताबूत के सामने बैठा काला लबादा वाला व्यक्ति अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों से दो प्रकाश की किरणें निकली, जैसे कि दो भयानक दिव्य तलवारें जो सब कुछ छेद सकती थीं। क्लांग क्लांग। प्रकाश की दोनों किरणें रुद्रांश के बड़े हाथ से टकराईं, जिससे धातु के टकराने की आवाज आई। एक भयानक शक्ति ने बड़े हाथ को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय काला लबादा वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके शरीर से एक भयानक दानवी प्रकाश निकल रहा था। उसने अपने हाथ हिलाए और दो पिच ब्लैक हथेली के निशान रुद्रांश की ओर भागे। हथेली का निशान एक हिमस्खलन जैसा था। उसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। महान सम्राट। यहाँ वास्तव में एक महान सम्राट था। काले लबादे वाले पुरुषों में दो महान सम्राट थे। उनमें से एक प्राचीन सम्राट के खिलाफ लड़ रहा था, जबकि दूसरा इस जगह की रखवाली कर रहा था। दानवी सागर के नीचे भयानक काले लबादे वाले लोगों का एक समूह था। उनमें वास्तव में दो महान सम्राट पहरा दे रहे थे। ये सचमुच चौंकाने वाला था। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी कस ली और पत्थर के गोले की घर जैसी मुट्ठियां काले लबादे वाले आदमी की ओर फट गईं। धमाका धमाका। दो लगातार बहरा कर देने वाले गड़गड़ाहटें थीं। रुद्रांश ने प्रतिद्वंद्वी के दो हथेली के निशान को रोक दिया था। वार करो। एक ही विचार के साथ पत्थर की तलवार बाहर निकली और हिंसक रूप से नीचे की ओर वार किया। दूसरे पक्ष का शरीर कांप उठा और दानवी प्रकाश आकाश में भर गया। उसी समय दूसरे पक्ष ने महान ताओ की शक्ति को नियंत्रित किया, इसे एक दानवी हथियार में बदल दिया और रुद्रांश पर हमला किया। धप। एक और बड़ा कंपन हुआ और पत्थर की तलवार भिन-भिना उठी। उसे वापस हवा में फेंक दिया गया और रुद्रांश के हाथों में आ गिरी। रुद्रांश ने पत्थर की तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और लगातार अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। उसने एक तूफान जैसा हमला शुरू किया, पूरी तरह से अपनी चोटों की उपेक्षा की। दूसरे पक्ष ने महान ताओ को हथियारों में बदल दिया था और उनकी आक्रामक शक्ति चौंकाने वाली थी। हालांकि जब वे दिव्य सम्राट के भौतिक शरीर पर उतरे तो वे दिव्य सम्राट के भौतिक शरीर के बचाव को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सके। शाश्वत ब्रह्मांड स्वर्गीय सम्राट अटर्नल यूनिवर्स हेवनली एम्परर अपने पत्थर के गोले के माध्यम से स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था। उसके शरीर का बचाव एक साधारण स्वर्गीय सम्राट की तुलना में मजबूत था और साधारण महान सम्राट इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे। रुद्रांश पूरी ताकत से गया और उसने अपने बचाव की उपेक्षा की। उसकी युद्ध क्षमता बहुत बढ़ गई। दूसरा पक्ष रुद्रांश द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया और थोड़ी देर के लिए नुकसान में था। 10 से अधिक चालों के बाद काले लबादे वाले सम्राट को रुद्रांश की तलवार से हवा में फेंक दिया गया। रुद्रांश ने अवसर का फायदा उठाया और दानवी ताबूत के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पंजे फैलाए, दानवी ताबूत को पकड़ना चाहता था। हालांकि इस क्षण रुद्रांश अचानक दंग रह गया। प्राचीन दानवी ताबूत में ढक्कन नहीं था, इसलिए इस स्थिति से ताबूत के अंदर क्या चल रहा था ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। दानवी ताबूत के अंदर वास्तव में एक व्यक्ति था, एक महिला जो बेजोड़ रूप से सुंदर थी। हिमवर्षा। ताबूत में महिला हिमवर्षा थी। जब रुद्रांश ने हिमवर्षा को देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। हिमवर्षा यहाँ क्यों होगी? उस समय हिम ड्रैगन कुलपति हिमवर्षा को ले गए थे और बादल ड्रैगन घाटी के मालिक रुद्रांश को ले गए थे। वे विभिन्न दिशाओं से घेराबंदी से बाहर निकल आए थे।
तब से उसने हिमवर्षा से संपर्क खो दिया था और उसे कभी नहीं देखा था। पलक झपकते ही कई साल बीत चुके थे। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हिमवर्षा यहाँ दिखाई देगी। ये दानवी सागर था जो 10,000 दानवों की भूमि में निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था। इसके अलावा हिमवर्षा अभी भी दानव ताबूत में लेटी हुई थी। रुद्रांश ने हिमवर्षा को अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से स्कैन किया जब उसने राहत की एक लंबी सांस ली। उसके महत्वपूर्ण संकेत सामान्य थे और कोई समस्या नहीं थी। हालांकि हिमवर्षा की आंखें बंद थीं जब वह ताबूत में लेटी थी। ऐसा लग रहा था कि वह बाहर कुछ भी महसूस नहीं कर सकती है। इसे पहले रख दो, रुद्रांश ने ज्यादा परवाह नहीं की। वह इसे पहले रखेगा। जब रुद्रांश अभी भी अचंभित था, काले लबादे वाले सम्राट ने रुद्रांश पर कुछ हमले किए जिससे वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। हट जाओ, रुद्रांश चिल्लाया। हिमवर्षा शाश्वत दानवी ताबूत में लेटी हुई थी। वह ताबूत को अपने कब्जे में लेने के लिए दृढ़ था। रुद्रांश ने पत्थर की तलवार लहराई और काले लबादे वाले सम्राट पर हमलों का तूफान शुरू कर दिया। काले लबादे वाले सम्राट को फिर से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। जैसे ही रुद्रांश ने सोचा कि उसके पास शाश्वत दानवी ताबूत को दूर रखने का मौका है, पहाड़ के शीर्ष पर अंतरिक्ष अचानक टूट गया। एक आकृति अचानक प्रकट हुई। उसका पूरा शरीर दानवी प्रकाश से ढका हुआ था और उसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी। उसके हाथ के एक झटके के साथ एक विशाल हाथ बन गया और शाश्वत दानवी ताबूत को पकड़ने के लिए झपटा। हट जाओ, रुद्रांश ने काले लबादे वाले सम्राट को छोड़ दिया और जमीन पर जोर से वार किया। उसका विशाल शरीर उस आकृति की ओर भागा जो अचानक प्रकट हुई थी। उसी समय उसने अपनी पत्थर की तलवार से वार किया। धमाका! तलवार के प्रकाश ने विशाल हाथ को चकनाचूर कर दिया, लेकिन वह रुका नहीं और प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना जारी रखा। दूसरा पक्ष केवल अवरुद्ध कर सकता था और पत्थर की तलवार से टकरा सकता था। धमाका! आकृति ने कुछ कदम पीछे लिए और उसके शरीर को ढकने वाला दानवी प्रकाश हिल गया, जिससे उसका असली रूप सामने आया। अमर सम्राट! रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। यह विशेषज्ञ जो अचानक प्रकट हुआ था, वास्तव में अमर दानव राष्ट्र का अमर सम्राट अनडाइंग एम्परर था। अमर सम्राट प्राचीन दानव राष्ट्र के राष्ट्रीय खजाने प्राचीन दानव ताबूत को चाहता है। रुद्रांश का दिल धड़क उठा क्योंकि उसने अमर सम्राट के इरादे का अनुमान लगाया। गुनगुनाहट! अमर सम्राट रुद्रांश के साथ लड़ना नहीं चाहता था। वह एक दर्जन से अधिक आकृतियों में बदल गया और सभी दिशाओं से प्राचीन दानवी ताबूत की ओर भागा। ये बताना असंभव था कि कौन सा असली था और कौन सा नकली। ऐसा लग रहा था कि उनमें से हर एक असली था। सोचना भी मत, रुद्रांश ने अपने दिल में चिल्लाया और गोले को नियंत्रित किया। गोले का शरीर तेजी से सिकुड़ गया, साधारण लोगों के आकार का हो गया। सामान्य व्यक्ति के आकार में बदलने के बाद रुद्रांश की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और प्राचीन दानवी ताबूत की ओर भागा। उसी समय उसने अमर सम्राट की छायाओं की ओर 10 से अधिक तलवारें चलाईं। धड़ाम! अमर सम्राट के दर्जन भर आकृतियों ने एक ही समय में हमला किया। उन्होंने अपनी भयानक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया और रुद्रांश के तलवार के तेज को कुचल दिया। जैसे ही रुद्रांश प्राचीन दानवी ताबूत तक पहुंचने वाला था, काले लबादे वाले सम्राट फिर से प्रकट हुए और उसे रोक दिया। वे तीनों एक अराजक लड़ाई में फंस गए। रुद्रांश और अमर सम्राट शाश्वत दानवी ताबूत लेना चाहते थे, जबकि काले लबादे वाला सम्राट इसकी रक्षा करना चाहता था। वे तीनों एक तीव्र लड़ाई में लगे हुए थे। रुद्रांश गुस्से में था। उसने अपनी रक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा की। गोले में ऊर्जा बेतहाशा फट गई और उसने पल भर के लिए अन्य 2 लोगों को दबा दिया। लेकिन इस तरह गोले की ऊर्जा की खपत भी चौंकाने वाली थी। वे बहुत देर तक नहीं टिक सकते थे। सोचना भी मत, काले लबादे वाले सम्राट ने एक कर्कश आवाज में दहाड़ लगाए। उसने घायल होने के जोखिम पर रुद्रांश के हमले का सामना किया और शाश्वत दानवी ताबूत की ओर पीछे हट गया। धप! उसी समय उसने प्राचीन दानवी ताबूत पर एक वार किया, जिससे वह हवा में उड़ गया। उस दिशा में एक पिच ब्लैक घाटी थी जो दानवी ऊर्जा से भरी हुई थी। प्राचीन दानव ताबूत घाटी में उड़ गया और गायब हो गया। प्राचीन दानवी ताबूत मेरा है। अमर सम्राट घाटी में घुस गया। हालांकि जैसे ही वह अंदर घुसने वाला था, उसे एक बल द्वारा रोक दिया गया। फिर अमर सम्राट का शरीर बाहर उड़ा दिया गया। जहां तक रुद्रांश का सवाल था, वह भी घाटी की ओर भागा। धमाका! घाटी के प्रवेश द्वार पर रुद्रांश एक दीवार से टकरा गया था। एक बल था जिसने उसे रोक दिया था। रुद्रांश ने गोले के भीतर की शक्ति को उन्मत्त रूप से उजागर किया, लेकिन यह बेकार था। वह उस बल द्वारा अवरुद्ध था और बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस सकता था। इसके अलावा घाटी में एक अत्यंत शक्तिशाली बल था जो रुद्रांश की ओर भागा। गोले की शक्ति भी इसका सामना नहीं कर सकी और रुद्रांश को पीछे धकेल दिया गया। मार्शल परम की रैंक से ऊपर वाले प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मार्शल परम की रैंक से नीचे वाले प्रवेश करने के बाद कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। काले लबादे वाले सम्राट ने उपहास किया। हालांकि रुद्रांश ने उसे सुना नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और घाटी की ओर भागा।
जब वह घाटी के प्रवेश द्वार तक पहुंचने वाला था तो पत्थर का गोला चमक उठा और अचानक गायब हो गया। रुद्रांश का मूल शरीर प्रकट हुआ। एक झटके के साथ रुद्रांश घाटी में घुस गया और गायब हो गया। मार्शल परम की रैंक से नीचे। काले लबादे वाले सम्राट ने उपहास करने से पहले चिल्लाया। मार्शल परम की रैंक से नीचे वाले प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लानत है। अमर सम्राट दहाड़ा और फिर से घाटी में घुस गया। काले लबादे वाले ने उसे नहीं रोका। इस बार अमर सम्राट घाटी में नहीं जा सका। उसे एक बल द्वारा बाहर फेंक दिया गया। धमाका। आकाश से एक हिंसक धमाका हुआ। फिर प्रकाश की 2 किरणें दौड़ती हुई आईं और 2 आकृतियां प्रकट हुईं। वे प्राचीन सम्राट और काले लबादे वाले सम्राट थे। दोनों काले लबादे वाले सम्राट एक साथ इकट्ठा हुए। प्राचीन सम्राट ने अमर सम्राट को ठंडी नज़र से घूरा। अगर मैं मर नहीं गया हूं तो भी तुम प्राचीन दानव ताबूत के लिए यहाँ हो। प्राचीन भाई, तुम अपने ही खजाने की ठीक से रक्षा नहीं कर सके और इसे किसी और ने चुरा लिया। मैं इसे वापस लाने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। अमर सम्राट ने उपहास किया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्राचीन सम्राट ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने घाटी को देखा और उसकी ओर चला। दोनों काले लबादे वाले सम्राटों ने उसे रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया और किनारे पर खड़े हो गए। हालांकि अमर सम्राट की तरह प्राचीन सम्राट प्रवेश नहीं कर सके और उन्हें बाहर फेंक दिया गया। तुम अंदर नहीं जा सकते, कृपया वापस जाओ, एक काले लबादे वाले सम्राट ने कहा। तुम लोगों ने मेरा प्राचीन दानवी ताबूत चुरा लिया, क्या तुम इसे सौंपोगे नहीं? प्राचीन सम्राट की आंखें बर्फ जितनी ठंडी थीं। बेशक यह उपयोगी है, इसके अलावा मैं इसे तुम्हें देना चाहता भी हूं तो नहीं दे सकता। मार्शल परम से ऊपर वाले प्रवेश नहीं कर सकते हैं और मार्शल परम से नीचे वाले प्रवेश करने पर भी बाहर नहीं आ सकते हैं। एक काले लबादे वाले सम्राट ने उपहास किया। मार्शल परम की रैंक से नीचे कोई भी बाहर नहीं आ सकता। प्राचीन सम्राट ने माथे पर बल डाला। तो कृपया वापस जाओ। मार्शल परम की रैंक से नीचे किसी को भी प्रवेश करने देने के बारे में मत सोचो। ये जगह हमारे कबीले का पवित्र स्थान है, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। एक काले लबादे वाले सम्राट ने बात की और वे दोनों घाटी के सामने खड़े हो गए। हाँ, ये तुम्हारा काम है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। अमर सम्राट हंसा। हालांकि वह प्राचीन दानवी ताबूत प्राप्त नहीं कर सका, ये वैसे भी उसका नहीं था। दूसरी ओर प्राचीन सम्राट ने अपना प्राचीन दानवी ताबूत खो दिया था और उसे भारी नुकसान हुआ था। अमर सम्राट हंसा और अंतरिक्ष को फाड़ दिया। प्राचीन सम्राट ने अनिच्छा की नज़र से घाटी को देखा। फिर वह आकाश में भागा और चिल्लाया, रुको, इस जगह को छोड़ दो, रुको। काले लबादे वाले सम्राट ने आदेश दिया। तत्काल दोनों पक्षों के लोगों ने लड़ना बंद कर दिया और आकाश में भाग गए। वह प्राचीन सम्राट के किनारे चला गया। महान सम्राट और क्रोध अग्नि को रुद्रांश ने मार डाला। सच्चे सम्राटों में से एक ने प्राचीन सम्राट को सूचना दी, मुझे पता है, क्रोध अग्नि को केवल खुद को दोष देना है। प्राचीन सम्राट ने अपनी आंखों में एक ठंडी नज़र के साथ सिर हिलाया। हालांकि वह दुश्मन के साथ लड़ रहा था, वह अभी भी नीचे की स्थिति पर ध्यान दे रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्या हुआ था। वह हैरान था कि रुद्रांश के पास दिव्य सम्राट के शरीर जैसा भयानक खजाना था। इसके अलावा क्रोध अग्नि बहुत दूर चला गया था, वह रुद्रांश द्वारा मारे जाने के लायक था। दिल रुद्रांश का अनूठा सफर। प्राचीन सम्राट अमर सम्राट किंग ऑफ अनडाइंग डेमन नेशन के मुख से ये शब्द सुनकर किसी और में कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे जानते थे कि राग दानव राजा एशन डेमन किंग अकारण ही मारा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश ब्लूमिंग ने जिस क्षमता का प्रदर्शन किया था वह बहुत ही भयानक थी। उसकी दुर्लभ प्रतिभा को तो छोड़ ही दीजिए, केवल वह पत्थर का दानव स्टोन गोलम की एक महान सम्राट ग्रेट एम्परर से लड़ने के लिए पर्याप्त था। बस यही एक बात उसे प्राचीन सम्राट का सम्मान दिलाने के लिए काफ़ी थी। क्रोध अग्नि कैंगयान केवल एक सच्चा सम्राट था। उसकी उम्र में वह अपने जीवनकाल में महान सम्राट के क्षेत्र को पार नहीं कर सकता था, इसलिए वह व्यर्थ में ही मारा गया होगा। चलो पहले वापस चलते हैं, अमर सम्राट ने कहा। स्वाभाविक रूप से वह प्राचीन दानवी ताबूत को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। प्राचीन दानवी ताबूत एंशिएंट डेमोनिक कॉफन अनगिनत वर्षों से चला आ रहा था और प्राचीन दानव राष्ट्र का सबसे अनमोल खजाना था। ये सभी प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ था और वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसने पहले वापस जाकर और अधिक विशेषज्ञों को लाने की योजना बनाई। इसके साथ अमर दानव राष्ट्र के सभी लोग उस स्थान से चले गए। क्या वह लड़का अंदर जाने के बाद ठीक रहेगा? एक काले वस्त्र वाले सम्राट ने घाटी कैन्यन की ओर देखा। मार्शल सॉवरेन इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते। मार्शल सॉवरेन से नीचे का कोई भी व्यक्ति तब तक बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कि वह स्वर्ग को चुनौती देने वाला प्रतिभाशाली हेवन डिफाइंग जीनियस न हो। हालांकि प्राचीन काल में भी इस तरह के प्रतिभाशाली लोग ज्यादा नहीं थे। दूसरे काले वस्त्र वाले सम्राट ने कहा।
जैसे ही रुद्रांश घाटी में घुसा उसने प्राचीन दानवी ताबूत को अपने सामने देखा। रुद्रांश जल्दी से दौड़ा और दानवी ताबूत के अंदर झांका। हिमवर्षा जी नायांकिंग ताबूत में चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी सांसें सामान्य थीं, जैसे वह सो रही हो। ये निश्चित रूप से हिमवर्षा ही थी। रुद्रांश को कोई भ्रम नहीं था। उनकी आभाएं बिल्कुल एक जैसी थीं। छोटी हिम, छोटी हिम। रुद्रांश ने धीरे से पुकारा, लेकिन हिमवर्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। छोटी हिम यहाँ क्यों प्रकट हुई? प्राचीन दानवी ताबूत को उन काले वस्त्र वाले सम्राटों ने चुरा लिया होगा। उन्होंने छोटी हिम को प्राचीन दानवी ताबूत में क्यों रखा होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी हिम की आत्मा भी घायल हो गई हो? वे काले वस्त्र वाले लोग छोटी हिम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रुद्रांश संदेहों और अनुमानों से भरा हुआ था। हालांकि इसका जवाब हिमवर्षा के जागने के बाद ही मिल पाएगा। चलो इस जगह से चलते हैं, रुद्रांश ने मन में सोचा और फिर अपने पीछे देखा। उसे झटका लगा, क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये स्पष्ट रूप से घाटी का प्रवेश द्वार था, वह जगह जहां से रुद्रांश अभी अभी अंदर आया था। हालांकि अब वहां कुछ भी नहीं था। घाटी के प्रवेश द्वार का कोई निशान नहीं था। रुद्रांश ने एक मुक्का मारा और मुक्के की शक्ति की एक लहर शून्य की ओर भागी। हालांकि ये समुद्र में डूबते पत्थर की तरह था और कोई लहर पैदा नहीं हुई। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लगता है कि हमें केवल आगे ही बढ़ना होगा। रुद्रांश ने घाटी के अगले भाग की ओर देखा। उसके सामने यह अत्यंत गहरा और अंधकार में था। उसे नहीं पता था कि यह कितना लंबा था या कहाँ जाता था। रुद्रांश ने प्राचीन दानवी ताबूत को पर्वत और नदी चित्र माउंटेन एंड रिवर डायग्राम में रखा और फिर आगे बढ़ा। रुको, तुम इस रास्ते से नहीं गुजर सकते। अचानक एक आकृति रुद्रांश के सामने खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली। यह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसकी पीठ पर तलवार थी। वरिष्ठ, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। कृपया मुझ पर एक एहसान करें। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। तुम इस जगह से नहीं गुजर सकते जब तक कि तुम मुझे हरा न दो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें और आवाज़ ठंडी थी, जैसे वह कोई वास्तविक व्यक्ति न हो। रुद्रांश ने उसे ध्यान से देखा। वास्तव में वह बता सकता था कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था। वह ऊर्जा से संघनित कंडेंस्ड फ्रॉम एनर्जी था। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए अभी भी कुछ परीक्षणों से गुजरना होगा? रुद्रांश ने मन में सोचा। अगले ही पल वह तेजी से दौड़ा और जेल दमन स्वर्ग तकनीक प्रिजन सप्रेसिंग हेवन टेक्निक का प्रयोग करते हुए एक मुक्का मारा। भनभनाहट, एक गहरा काला तलवार का प्रकाश फूटा, धुंध को चीरता हुआ रुद्रांश की ओर लपका। धमाका, तलवार का प्रकाश रुद्रांश के मुक्के से टकराया। रुद्रांश ने एक भयानक शक्ति को अपनी ओर उमड़ते हुए महसूस किया, जैसे कि वह उसके शरीर को फाड़ देगी। रुद्रांश की आकृति पीछे हटने लगी। कितनी भयानक शक्ति है! रुद्रांश की आंखें सदमे से भरी थीं। रुद्रांश बता सकता था कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति सम्राट बनने वाला एम्परर टूबी क्षेत्र में था। हालांकि उसकी शक्ति वास्तव में भयानक थी। रुद्रांश ने अभी अभी जेल दमन स्वर्ग तकनीक और अराजकता का नियम लॉ ऑफ केओस का उपयोग किया था। उस मुक्के की शक्ति एक सितारा शून्य सम्राट वन स्टार वॉइड एम्परर को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए काफ़ी थी। हालांकि अभी की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। पीछे हटने वाला रुद्रांश था। फिर से रुद्रांश की आंखें लड़ने की भावना से भर गईं जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया। अराजकता का प्रकाश उसके शरीर से फैल गया और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। फुर्ती से रुद्रांश ने अराजकता का चक्र केओस रिंग बनाया और अपनी उंगली से इशारा किया। आपदा की अराजकता उंगली केओस फिंगर ऑफ कैलमिटी शत्रु की ओर बढ़ी। उसी समय उसके बाएं हाथ में अनगिनत रून्स दिखाई दिए। नॉर्ड्रेगन बाहर निकले और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा ठंडा और उदासीन था, जैसे कि वह हमेशा उसी अभिव्यक्ति में रहेगा। उसके हाथ में तलवार फिर से बाहर निकली। गहरे काले तलवार के प्रकाश ने अराजकता उंगली और सरनी ताओनियम अरे डाओ लॉट से संघनित नॉर्ड्रेगन को चीर डाला। तलवार की ऊर्जा सेबर चीक चारों ओर फैल गई और रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश को पीछे हटना पड़ा, यहाँ तक कि उसके शरीर को ढकने वाले अराजकता के नियम और अराजकता का प्रकाश भी लगभग फट गए थे। कितनी भयानक युद्ध शक्ति है! यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति निश्चित रूप से सम्राट बनने वालों में एक अद्भुत हस्ती था। अगर अलग अलग काम नहीं करता है तो विलय करो। रुद्रांश की आंखों में लड़ने की भावना और मजबूत हो गई। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर लपका। उसने लगातार अपनी उंगलियों से इशारा किया और उस व्यक्ति पर उंगली की ऊर्जा को दागा। यह अराजकता उंगली थी, लेकिन यह वास्तव में अराजकता के नियमों और सरनी ताओ नियमों का विलय था। अब चूंकि दोनों संत हृदय सेंट हार्ट्स एक में विलय हो गए थे, रुद्रांश के 2 प्रकार के नियम भी पूरी तरह से विलय हो गए थे और शक्ति चौंकाने वाली थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के ब्लेड ने प्रकाश से विस्फोट किया जैसे ही वह अराजकता उंगली से टकराया। धमाका धमाका, ब्लेड चमक उठा और ऊर्जा का विस्फोट हुआ, लगातार घाटी पर बमबारी कर रहा था।
उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वे निश्चित रूप से जमीन को फाड़ सकते थे। हालांकि इस घाटी में वे केवल जमीन और दीवारों पर उतले निशान ही छोड़ सकते थे। उन दोनों ने लगातार कई चालें चलीं। आश्चर्यजनक रूप से रुद्रांश ने 2 प्रकार के नियमों के विलय का उपयोग करने के बावजूद भी बहुप्री हाथ हासिल नहीं कर सका। वह केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ बराबरी पर रहा। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी सारी शक्ति को चरम तक पहुंचाया। उसका संत हृदय तेजी से घूमने लगा और उसकी संत शक्ति सेंट पावर एक नदी की तरह उमड़ पड़ी। रुद्रांश ने कानून की शक्ति को चरम तक प्रसारित किया जैसे ही उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से लड़ाई की। लेकिन फिर भी वे दोनों अभी भी बराबरी पर थे। पलक झपकते ही उन्होंने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया था, लेकिन विजेता का निर्धारण करना अभी भी मुश्किल था। धमाका! रुद्रांश ने दूसरे पक्ष के साथ एक और वार किया और कुछ 100 मीटर पीछे हट गया। रुद्रांश के एक दूरी पर पीछे हटने के बाद हट्टा कट्टा आदमी ने उसका पीछा नहीं किया। वह बस वहीं खड़ा रहा और उसका रास्ता रोक दिया। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! रुद्रांश सदमे में था। उसने अनुमान लगाया कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की युद्ध शक्ति लगभग ईश्वर के पुत्र सोन ऑफ गॉड के बराबर थी। अगर वह उतना मजबूत नहीं था तो भी वह उससे ज्यादा दूर नहीं था। रुद्रांश का वर्तमान खेती का स्तर सम्राट बनने वाले के बहुत करीब था। रुद्रांश का आत्मा शरीर स्पिरिट बॉडी ईश्वर के पुत्र के औसत बच्चे से अधिक मजबूत था। संत हृदय का निर्माण 2 संत हृदयों और 2 नियमों के विलय से हुआ था। रुद्रांश को भरोसा था कि वह एक स्वर्ग के पुत्र सोन ऑफ हेवन से भी लड़ सकता है जो सम्राट बनने वाला बन गया था। लेकिन अब वे केवल बराबरी पर ही लड़ सकते थे। अभी अभी इस क्षण रुद्रांश ने अचानक कुछ और सोचा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली पर मृत्यु की आभा थी। यह मृत्यु का नियम लॉ ऑफ डेथ था। रुद्रांश ने अपना हाथ उठाया। मृत्यु का नियम वास्तव में उसके हाथ से फैल रहा था। हालांकि यह बहुत कमजोर था और इसमें केवल आभा का एक निशान था, लेकिन अगर यह फैलता तो यह पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। रुद्रांश खुद भी सदमे में था और स्तब्ध रह गया। उसे प्रतिक्रिया देने में काफी समय लगा। लगता है कि उसने मृत्यु के नियम में महारत हासिल कर ली थी। पहले प्राचीन शहर में रुद्रांश को गिरोह दानव राजा गैंग डेमन किंग ने पीछा किया था और वह मैग्मा में घुस गया था। उसका शरीर जल गया था और राख में बदल गया था। एक निश्चित दृष्टिकोण से रुद्रांश वास्तव में गिर गया था और मृत्यु का सामना कर रहा था। उस अनुभव ने रुद्रांश को मृत्यु की गहरी समझ दी थी। उसके बाद वह आकाशीय सम्राट सेलेस्टियल एम्परर के भौतिक शरीर के लिए ऊर्जा को अवशोषित करने में व्यस्त था और उसे ध्यान से महसूस करने का समय नहीं मिला। जब तक उसने अपनी पूरी ताकत से अधेड़ उम्र के व्यक्ति से लड़ाई नहीं की, तब तक उसके हमलों में वास्तव में मृत्यु के नियम का एक निशान शामिल नहीं था। यह एक अविश्वसनीय बात थी। ये सच था कि मार्शल सुप्रीम के रैंक से नीचे वाले केवल एक ही नियम को समझ सकते थे। हालांकि रुद्रांश ने जुड़वां वर्जित मंत्र ट्विन फॉरबिडन स्पेल की खेती की थी और अपने मुख्य शरीर को अपने द्वितीयक शरीर के साथ विलय कर दिया था। उसने 2 संत हृदयों की खेती की थी और 2 नियमों को नियंत्रित कर सकता था। उसके बाद जब वह लावा में मृत्यु के कगार पर था तो 2 संत हृदय विलय हो गए थे, जिसके कारण दोनों नियम भी विलय हो गए थे। ये पहले से ही अविश्वसनीय था कि मार्शल सुप्रीम के रैंक से नीचे का कोई व्यक्ति 2 प्रकार के नियमों को नियंत्रित कर सकता था और यहाँ तक कि उन्हें एक साथ विलय भी कर सकता था। अगर वह इसे कहता तो यह अनगिनत लोगों को चौंका देता। लेकिन अब की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। मृत्यु का नियम 10 परम नियमों में से एक था। इसके अलावा 10 परम नियमों में से कोई भी 2 नियम सह अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। यह एक सच्चाई थी जो प्राचीन काल से कभी नहीं बदली थी। भले ही उसने मार्शल सम्राट के क्षेत्र में खेती की हो, फिर भी उसके लिए 2 परम नियमों को नियंत्रित करना असंभव था। एक पहाड़ में 2 बाघ नहीं समा सकते थे। हालांकि रुद्रांश अभी तक मार्शल सम्राट के क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, लेकिन लगता है कि उसने 2 परम नियमों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि मृत्यु का नियम अभी भी बहुत कमजोर था, उसने वास्तव में इसमें महारत हासिल कर ली थी। 2 सबसे मजबूत नियम सह अस्तित्व में थे। अगर यह बात फैलती तो लोग डर से मर जाते। क्या यह मेरे संत हृदय के कारण है? रुद्रांश ने अनुमान लगाने में मदद नहीं की। उसका संत हृदय बहुत खास था। ये जुड़वां वर्जित मंत्र से रूपांतरित हुआ था। इतिहास में भले ही किसी ने वर्जित जुड़वां मंत्र और यहाँ तक कि 2 संत हृदयों की खेती की हो, फिर भी वह एक संत ही होता। हालांकि रुद्रांश जैसा कोई नहीं था जिसके 2 संत हृदय फिर से एक साथ विलय हो गए हों। ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए रुद्रांश का विशेष संत हृदय एक ही समय में कई नियमों को समाहित करने में सक्षम था, यहाँ तक कि 10 परम नियमों को भी। इस विचार पर रुद्रांश बहुत खुश हुआ। क्या इसका मतलब यह था कि वह भविष्य में और अधिक परम नियमों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा? अगर वह सभी 10 परम नियमों को नियंत्रित कर सकता था और उन्हें एक साथ विलय कर सकता था तो क्या होगा? रुद्रांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह प्रत्याशा से भर गया था। फिर मैं यहाँ कुछ देर के लिए खेती करूंगा।
रुद्रांश ने थोड़ी देर विचार किया, इससे पहले कि उसने शाश्वत दानवी ताबूत को बाहर निकाला और उसे जमीन पर रखा। हिमवर्षा पर एक नज़र डालने के बाद रुद्रांश ताबूत के बगल में पालथी मारकर बैठ गया और मृत्यु के नियम का विस्तार से अध्ययन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसकी समझ गहरी होती गई, उसके शरीर से मृत्यु का इरादा, डेथ इंटेंट, निकलने लगा। हालांकि यह अत्यंत बेहोश था, ये वास्तव में मृत्यु का नियम था। रुद्रांश लगातार कई दिनों से खेती कर रहा था। मृत्यु के नियम की उसकी समझ धीरे धीरे गहरी हो रही थी। हालांकि उसने अभी तक इसका आधा भी महारत हासिल नहीं किया था। हालांकि रुद्रांश पहले से ही बहुत संतुष्ट था। वह जानता था कि उसने वास्तव में मृत्यु के नियम में महारत हासिल कर ली है। एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो परम नियमों को नियंत्रित कर सकता था। रुद्रांश को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रहा हो। मृत्यु का नियम अभी भी बहुत कमजोर है और बहुत शक्तिशाली नहीं है। जब यह अधिक परिपक्व होगा तो यह अन्य नियमों के साथ भी विलय हो सकता है। तब ये कितना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा मैंने पहले से ही 3 प्रकार के नियमों में महारत हासिल कर ली है। क्या मैं और अधिक में महारत हासिल कर सकता हूँ? रुद्रांश पहले से ही अपनी कल्पना को उड़ान देने लगा था। अपने वर्तमान क्षेत्र में उसे स्वाभाविक रूप से अन्य नियमों को समझने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे कि जब उसकी खेती कम थी। वह इन सब को छोड़ सकता था और सीधे नियमों को समझ सकता था। ये वैसा ही था जैसे कि एक मार्शल सम्राट नए नियमों को सीधे नियमों से समझना शुरू कर देता था जब वह उन्हें समझने की कोशिश करता था। अगले दिनों में रुद्रांश ने मृत्यु के नियम को समझने और इसे अन्य 2 नियमों के साथ विलय करने की कोशिश में अपना समय बिताया। रुद्रांश का संत हृदय वास्तव में अद्भुत था। उसने नियमों को विलय करने की कोशिश की और प्रक्रिया बहुत सहज थी। आधे महीने बाद रुद्रांश के मृत्यु के नियम की खेती 10% तक पहुंच गई थी। वह इसे अराजकता के नियम और सरनीताओं नियम के साथ भी विलय कर सकता था। इस तरह रुद्रांश की युद्ध शक्ति में थोड़ा और इजाफा हुआ था। हालांकि हिमवर्षा पिछले आधे महीने से नहीं जागी थी। इससे रुद्रांश थोड़ा बेचैन हो गया। अगर हिमवर्षा नहीं जागी तो क्या होगा? क्या यामिनी क्यू अभी भी प्राचीन दानवी ताबूत का इंतजार कर रही थी? हालांकि चिंतित होना बेकार था। वह केवल इंतजार कर सकता था। रुद्रांश ने अपने विचारों को एकत्र किया और मृत्यु के नियम को समझना जारी रखा। अराजकता के नियमों और सरनीताओं नियमों पर उसकी महारत पहले से ही बहुत अधिक थी। सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उसने अभी अभी मृत्यु के नियम की प्रारंभिक समझ हासिल की थी। तब रुद्रांश ने लावा में मृत्यु का अनुभव किया था। मृत्यु के नियम की उसकी समझ बहुत तेज थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मृत्यु के नियम की उसकी समझ गहरी होती गई। पलक झपकते ही रुद्रांश को घाटी में 1 महीना हो गया था। मृत्यु के नियम पर उसकी महारत भी 20% तक पहुंच गई थी। मैं जाकर फिर से कोशिश करूंगा। रुद्रांश ने प्राचीन दानवी ताबूत को रखा और आगे बढ़ा। जब वह एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचा तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। कहने के लिए और कुछ नहीं था। रुद्रांश ने तुरंत कार्रवाई की। रुद्रांश ने जैसे ही अपनी चाल चली, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। इस बार रुद्रांश ने एक साथ 3 प्रकार के नियमों का इस्तेमाल किया। आखिरकार मृत्यु का नियम 10 परम नियमों में से एक था। जब इसे अराजकता के नियम के साथ मिलाया गया तो विस्फोटक शक्ति भयानक रूप से मजबूत थी, जैसे कि किसी तरह का गुणात्मक परिवर्तन हुआ हो। इस बार रुद्रांश ऊपरी हाथ में था। दर्जनों चालों के बाद रुद्रांश ने एक चाल से अपने प्रतिद्वंद्वी के तलवार के प्रकाश को हराया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर बमबारी की और उसे हरा दिया। उसने आखिरकार अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हरा दिया था। रुद्रांश मुस्कुराया और आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद रुद्रांश को रुकना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने 2 आकृतियां दिखाई दी थीं। वे 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे। जब रुद्रांश ने दूसरे पक्ष से लड़ाई की तो उसने महसूस किया कि दोनों अधेड़ उम्र के पुरुषों की युद्ध शक्ति बिल्कुल पहले वाले के समान थी। उनमें से एक पहले से ही बहुत भयानक था। उनमें से 2 एक ही समय में हमला कर रहे थे। रुद्रांश अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बावजूद भी नुकसान में था। वह काफी अवाक था और केवल पीछे हट सकता था। लगता है कि मैं कम समय में बाहर नहीं निकल पाऊंगा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और फिर शाश्वत दानवी ताबूत को बाहर निकाला। अरे! अचानक रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। अभी अभी उसने देखा कि हिमवर्षा की उंगली हिल गई थी। रुद्रांश गलत नहीं हो सकता। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। क्या हिमवर्षा जाग रही थी? रुद्रांश ने हिमवर्षा को घूर कर देखा। वास्तव में थोड़ी देर बाद हिमवर्षा की उंगलियां फिर से हिल गईं। ज्यादा देर नहीं लगी इससे पहले कि वह फिर से हिल गई। थोड़ी देर बाद हिमवर्षा ने हम की आवाज़ निकाली और अपनी आंखें खोल दीं। उसने रुद्रांश को देखते ही अपनी बड़ी काली आंखें खोलीं। शुरुआत में उसकी आंखों में कुछ भ्रम था, लेकिन फिर यह अनंत खुशी में बदल गया। रुद्रांश! हिमवर्षा की कुरकुरी आवाज़ उसके मुंह से निकली। रुद्रांश और हिमवर्षा का रहस्य।
हिमवर्षा जी नायांकिंग की आंखें चौड़ी हो गईं, वह रुद्रांश लूमिंग को घूर रही थी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह आश्चर्य में बदल गया। रुद्रांश, हिमवर्षा ने अविश्वास में पुकारा, जैसे वह सपना देख रही हो। छोटी हिम, यह मैं हूँ। रुद्रांश भी बहुत खुश हुआ। हिमवर्षा आखिरकार जाग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक है। उन्हें आखिरी बार मिले हुए कई साल हो गए थे। ये कहना झूठ होगा कि उसे उसकी याद नहीं आई। रुद्रांश, ये सच में तुम हो। हिमवर्षा को आखिरकार यकीन हो गया कि यह रुद्रांश ही है। वह प्राचीन दानवी ताबूत एंशिएंट डेमोनिक कॉफन से बाहर निकली और रुद्रांश की बाहों में समा गई। रुद्रांश ने हिमवर्षा की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाह लपेट ली और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। बहुत देर बाद दोनों अलग हुए। छोटी हिम, तुम यहाँ क्यों हो? तुम प्राचीन दानवी ताबूत में कैसे प्रकट हुई? बर्फ ड्रैगन पूर्वज आइस ड्रैगन एंसेस्टर कैसा है? और वे काले वस्त्र वाले पुरुष कौन हैं? रुद्रांश ने लगातार कई सवाल पूछे। वह वास्तव में संदेहों से भरा हुआ था। उस समय बर्फ ड्रैगन कुलपति और मैं बुरी आत्मा ईविल स्पिरिट के पीछा से बचकर भाग निकले थे। फिर हिमवर्षा ने उसे वर्षों से अपने अनुभवों के बारे में बताया। उस समय हिमवर्षा और बर्फ ड्रैगन कुलपति बुरी आत्मा के पीछा से बचकर निकले थे और गलती से एक प्राचीन खंडहर में भाग गए थे। प्राचीन खंडहर अत्यंत रहस्यमय थे। प्राचीन खंडहरों की खोज करते समय हिमवर्षा गलती से एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी टेलीपोर्टेशन अरे पर कदम रख दिया और सीधे अनंत राक्षसों की भूमि लैंड ऑफ इन्फिनिट डीमंस के दानवी सागर डेमोनिक सी में टेलीपोर्ट हो गई। दानवी सागर में उसकी मुलाकात उन काले वस्त्र वाले पुरुषों से हुई थी। हिमवर्षा ने उसे बताया कि प्राचीन युद्ध के दौरान दानवी सागर स्वर्ग क्षेत्र हेवन रेल्म के 9 आकाश 9 स्काइज से गिर गया था। उनमें से कुछ मरे नहीं थे और तब से नीचे चले आ रहे थे। वे काले वस्त्र वाले पुरुष थे। इन सभी वर्षों में वह दानवी सागर में खेती कर रही थी। वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन वे काले वस्त्र वाले पुरुष उसे जाने नहीं दे रहे थे। तो बर्फ ड्रैगन कुलपति अभी भी प्राचीन खंडहरों में है? रुद्रांश ने कहा, यह संभव है। हालांकि प्राचीन खंडहर बहुत रहस्यमय हैं। वहां अन्य टेलीपोर्टेशन सरणियां हो सकती हैं। बर्फ ड्रैगन कुलपति को दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जा सकता है। हिमवर्षा ने कहा, उन काले वस्त्र वाले पुरुषों ने प्राचीन दानवी ताबूत कैसे चुराया और तुम्हें अंदर रखा? ये रुद्रांश का सबसे बड़ा सवाल था। मुझे नहीं पता। वे लोग हमेशा इतने रहस्यमय होते हैं। हिमवर्षा ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह विस्तार से बताने को तैयार नहीं है। उसने विषय बदल दिया और रुद्रांश से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम इन सभी वर्षों में कैसे जीवित रहे? बात ऐसी है। तुरंत रुद्रांश ने संक्षेप में वर्षों से अपने अनुभवों का वर्णन किया। रुद्रांश, पता चला कि तुमने इतना कुछ अनुभव किया है। हिमवर्षा रुद्रांश पर धीरे से झुक गई। लेकिन मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया है। मैंने कितना भी अनुभव किया हो, ये सब इसके लायक है। रुद्रांश ने हिमवर्षा के कंधों पर अपनी बाँह रख दी। हालांकि तुम्हारी वह लड़की पूरी तरह से तुम पर ही मरती है। इस समय हिमवर्षा अचानक फिर से रुद्रांश की ओर देखा। उसकी बड़ी आंखें झपकीं, पता नहीं वह क्या सोच रही थी। क्या तुम जल रही हो? रुद्रांश ने अपनी नाक को छुआ। हाँ। हिमवर्षा बहुत सीधी थी और सिर हिलाया। हालांकि उसने तुरंत कहा, हालांकि वह तुम्हारे प्रति समर्पित है और तुम्हारे लिए मर भी सकती है। अगर तुमने उसे धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुद्रांश थोड़ा भ्रमित था। हिमवर्षा का इससे क्या मतलब था? वह जल रही थी, लेकिन उसने रुद्रांश को यामिनी की युग को निराश न करने के लिए भी कहा। रुद्रांश ये पता नहीं लगा पाया कि वह क्या सोच रही थी। एक निर्दयी व्यक्ति अपनी जान सौंपने लायक नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम नहीं समझोगे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से अपनी उस छोटी लड़की को प्राचीन दानवी ताबूत में रखो। हिमवर्षा ने कहा, ठीक है। रुद्रांश ने जल्दी से महान यन अमृत भट्टी डायन एलिक्सिर फर्नेस को बाहर निकाला और यामिनी को शाश्वत दानवी ताबूत में रखा। शाश्वत दानवी ताबूत में एक रहस्यमय शक्ति थी जिसने तुरंत यामिनी के शरीर को घेर लिया। यामिनी का चेहरा अधिक लालिमा भरा लग रहा था और रुद्रांश आखिरकार अपने दिल को आराम दे सका। फिर रुद्रांश ने प्राचीन दानवी ताबूत को पर्वत और नदी चित्र माउंटेन एंड रिवर डायग्राम में रखा। रुद्रांश और हिमवर्षा कई सालों से नहीं मिले थे। उनके पास बात करने के लिए कई विषय थे और वे दोनों फिर से बातें करने लगे। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, हिमवर्षा अचानक भौहें चढ़ाती है। उसकी आंखों में दर्द का एक निशान कौंधा और उसने धीरे से हम की आवाज़ निकाली। रुद्रांश ने स्वाभाविक रूप से ये सब देखा। छोटी हिम, क्या हुआ? रुद्रांश ने जल्दी से पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं। हिमवर्षा मुस्कुराए और सिर हिलाया। रुद्रांश को संदेह था। हिमवर्षा स्पष्ट रूप से दर्द में लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी हिम घायल है? रुद्रांश भ्रमित था। उसने हिमवर्षा का छोटा हाथ पकड़ा और ध्यान से महसूस किया। हालांकि उसने महसूस किया कि हिमवर्षा अच्छे स्वास्थ्य में थी और बिल्कुल भी घायल नहीं थी।
छोटी हिम, क्या तुम जानती हो कि इस घाटी के साथ क्या हो रहा है? क्या मुझे बाहर निकलने से पहले सच में अंत तक दौड़ना होगा? रुद्रांश ने पूछा। बुरा नहीं, हिमवर्षा ने सिर हिलाया। स्वर्ग क्षेत्र के 9 आकाश में एक स्वर्गीय क्षेत्र है। इसे प्राचीन दानव स्वर्गीय क्षेत्र, एंशिएंट डेमन हेवनली रीजन कहा जाता है। वहाँ लगभग हर कोई एक दानवी अभ्यासी, डेमोनिक कल्टिवेटर है। प्राचीन विदेशी दौड़, एंशिएंट फॉरेन रेसेस ने आक्रमण किया और तब तक लड़ाई की जब तक आकाश ढह नहीं गया और पृथ्वी फट नहीं गई। कई दानव शहर और दानव पर्वत स्वर्ग क्षेत्र से गिर गए, जिससे दानवी सागर बन गया। और यह पर्वत स्वर्ग क्षेत्र से गिर गया। स्वर्ग क्षेत्र में ये पर्वत एक अत्यंत शक्तिशाली बल से संबंधित होना चाहिए, और इस घाटी का उपयोग उस बल द्वारा अपने शिष्यों का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। केवल मार्शल सुप्रीम क्षेत्र से नीचे के सबसे मजबूत लोग ही इस जगह से गुजर सकते हैं। अगर वे नहीं कर सकते हैं तो वे अपने बाकी के जीवन के लिए यहीं फंसे रहेंगे या बुढ़ापे से मर भी सकते हैं। इतना सख्त आकलन! रुद्रांश भी चुपके से चौंक गया। एक बार जब कोई इस घाटी में प्रवेश कर लेता है तो बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं होता है सिवाय अत्यंत मजबूत युद्ध शक्ति का उपयोग करने के। यह उसे लगातार सुधार करने और अपनी क्षमता को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, दानव अभ्यासी अलग तरह से काम करते थे। वे बहुत दुष्ट थे। मार्शल सुप्रीम से नीचे का सबसे मजबूत व्यक्ति कितना मजबूत है? रुद्रांश बुदबुदाया। मेरा अनुमान है कि मार्शल सुप्रीम क्षेत्र से नीचे का सबसे मजबूत व्यक्ति सिर्फ एक कहावत है, या यूं कहें, ये सिर्फ एक सीमा है। हमेशा एक ऊंचा पहाड़ होता है। कौन जानता है कि सबसे मजबूत युद्ध शक्ति क्या है? ये सिर्फ एक सीमा है। एक बार जब आप उस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो आप बाहर निकलने में सक्षम हो जाएंगे। हिमवर्षा ने समझाया। वह दानवी सागर में कुछ वर्षों से थी और उसने काले वस्त्र वाले पुरुषों से बहुत कुछ सीखा था। ऐसा लगता है कि मैं अपनी ताकत में लगातार सुधार करके ही बाहर निकल सकता हूँ, रुद्रांश ने कहा। उसकी वर्तमान क्षमता के साथ ये स्पष्ट था कि वह बाहर नहीं निकल सकता था। उसके बाद दोनों ने बहुत देर तक बातें की। रुद्रांश फिर एक तरफ गया, पालती मारकर बैठ गया और खेती करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रुद्रांश फिर से जांच चौकी को चुनौती देने गया। वह अभी भी 2 अधेड़ उम्र के हटे कट्टे पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सका और उसे वापस मजबूर किया गया। लौटने के बाद रुद्रांश ने खेती करना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद वह फिर से प्रयास करेगा। इस तरह रुद्रांश का सुधार बहुत तेज था। हालांकि एक बात थी जिसने रुद्रांश को चिंतित किया। उसने हिमवर्षा को कुछ बार भौहें चढ़ाते और उसकी आंखों में दर्द की एक झलक देखी थी। लेकिन जब उसने हिमवर्षा से पूछा तो उसने कहा कि वह ठीक है। हालांकि रुद्रांश स्पष्ट रूप से हिमवर्षा की आंखों में चिंता महसूस कर सकता था। छोटी हिम, क्या कोई ऐसी बात है जिसे तुम और मैं नहीं कह सकते? अगर कुछ भी है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। रुद्रांश हिमवर्षा के पास गया और उसे धीरे से गले लगाया। हिमवर्षा अचानक रुद्रांश की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उसके कान में फुसफुसाया, रुद्रांश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। क्या? रुद्रांश स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? क्या तुम तैयार नहीं हो? हिमवर्षा की आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंजी। बेशक मैं तैयार हूँ, रुद्रांश ने जल्दी से जवाब दिया। अगर वह तैयार नहीं होता तो वह मूर्ख होता। उसने तुरंत कार्रवाई की। जल्द ही घाटी में जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। इस क्षण वे खुद को पूरी तरह से भूल चुके थे और उनकी आंखों में केवल एक दूसरे थे। ये लड़ाई रुकने से पहले पूरे 1 घंटे तक चली। उनके उच्च खेती के स्तर के बावजूद वे अभी भी पसीने से तर थे। हिमवर्षा रुद्रांश की बाहों में लेट गई, उसे कसकर गले लगाया। उसने एक शब्द नहीं कहा और जाने को तैयार नहीं थी। बहुत देर बाद हिमवर्षा के हाथ में अचानक एक लकड़ी की आकृति दिखाई दी। यह एक बुढ़िया की तरह पूरी तरह से काला था। रुद्रांश, यह एक बलि का बकरा दानव कठपुतली स्केपगोट डेमन पपट है। अगर तुम नश्वर खतरे में हो तो यह एक बार मर सकता है। इसे ले लो। हिमवर्षा ने वह बुढ़िया रुद्रांश को दे दी। बलि का बकरा दानव कठपुतली, क्या यह एक बलि का बकरा है? रुद्रांश चौंक गया। दुनिया में वास्तव में ऐसा खजाना था। क्या यह एक अतिरिक्त जीवन होने के बराबर नहीं था? अगर यह बात फैलती तो यह शायद एक पागल लड़ाई का कारण बन सकती थी, क्योंकि यह बहुत कीमती था। ये खेती के स्तर पर निर्भर करता है। मार्शल सम्राट क्षेत्र से ऊपर वालों के लिए बलि का बकरा दानव कठपुतली का उपयोग करना बेकार है। केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र से नीचे वाले ही इसका उपयोग करेंगे। हिमवर्षा ने कहा। छोटी हिम, तुम इसे अपने लिए रख सकती हो। रुद्रांश ने कहा। मेरे पास अभी भी कुछ है, तुम इसे रख लो। हिमवर्षा ने अपनी चौड़ी आंखों से रुद्रांश को घूर कर देखा। यह अच्छा है। चूंकि हिमवर्षा के पास अभी भी अधिक था, रुद्रांश ने मना नहीं किया और जादुई कठपुतली को रख लिया। इसके बाद रुद्रांश के हाथ फिर से हिलने लगे। वह थोड़ी देर बाद ही रुका। छोटी हिम, तुम बहुत सुंदर हो, रुद्रांश ने धीरे से कहा। क्या तुमने यह बात पहले किसी और से कही है? बिल्कुल नहीं। ठीक है छोटी हिम, चलो जारी रखें।
क्या मैं पहले से ही नहीं आया? एक बार बच्चे को जन्म देना पर्याप्त कैसे है? एक कोमल आवाज़ गूंजी और घाटी गर्मजोशी से भर गई। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने कितने दौर लड़े। अंत में रुद्रांश की खेती के साथ भी उसे थकावट महसूस हुई। वह बस लेट गया और सो गया। हिमवर्षा भी वैसी ही थी। वह रुद्रांश के बगल में लेट गई और गहरी नींद में सो गई। एक अज्ञात अवधि के बाद रुद्रांश अचानक अपनी नींद से जाग गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक ठंडी हत्यारे की भावना को महसूस किया जिसने उसे घेर लिया। यह उसकी सहज सतर्कता थी। उसने अपनी संत शक्ति को प्रसारित किया और बहुत दूर पीछे हट गया। उसने अपनी भंडारण रिंग से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे पहन लिया। फिर उसने आगे देखा। उसके सामने हिमवर्षा एक लंबी काली पोशाक पहने हुए थी। उसकी सुंदरता अतुलनीय थी, हालांकि इस क्षण उसकी आंखें अत्यंत ठंडी थीं। वे ठंडी हत्यारे की भावना से भरी थीं क्योंकि वह रुद्रांश को ठंडे ढंग से घूर रही थी। रुद्रांश का दिल कांप गया। वह हिमवर्षा की आंखों में उस नज़र से अपरिचित था। हिमवर्षा ने उसे कभी ऐसी नज़र से नहीं देखा था। छोटी हिम, क्या हुआ? रुद्रांश ने आगे बढ़ते हुए पूछने में मदद नहीं की। मारो, हिमवर्षा ने ठंडी आवाज़ में कहा। उसके शरीर से एक गहरा दानवी प्रकाश निकला और एक गहरी दानवी तलवार में बदल गया। उसकी आकृति एक क्षणभंगुर छाया की तरह थी क्योंकि उसने एक आश्चर्यजनक गति से रुद्रांश पर हमला किया। फुर्ती से गहरा काला तलवार की चमक रुद्रांश की ओर लपकी, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाया। छोटी हिम, तुम क्या कर रही हो? रुद्रांश चिल्लाया। उसी समय उसने अपनी संत ऊर्जा को प्रसारित किया और अपने सामने एक रक्षात्मक दीवार बनाने के लिए अराजकता के नियमों को नियंत्रित किया। हालांकि रुद्रांश के सदमे में हिमवर्षा की दानवी तलवार ने रुद्रांश की रक्षात्मक दीवार को फाड़ दिया। अराजकता के नियमों से बनी रक्षात्मक दीवार हिमवर्षा की तलवार की चमक के नीचे बहुत नाजुक लग रही थी। रुद्रांश बहुत हैरान था। हिमवर्षा की तलवार नहीं रुकी और रुद्रांश की भौहों के बीच पर हमला करना जारी रखा। वह सिर्फ कह नहीं रही थी, वह वास्तव में रुद्रांश को मारना चाहती थी। हिमवर्षा कल के अपने भावुक स्व से पूरी तरह से अलग थी। कल हिमवर्षा भावुक और कोमल थी क्योंकि वह रुद्रांश के बच्चे की मां बनना चाहती थी। लेकिन आज उसने रुद्रांश को मारने के लिए अपनी तलवार खींच ली थी। उसकी हत्या की भावना चाकू की तरह ठंडी थी। छोटी हिम, रुको, क्या बात है? साफ साफ बताओ। जाओ, रुद्रांश चिल्लाया और उसी समय अराजकता का प्रकाश फूटा। अपने हाथ की एक लहर के साथ जेल दमन शिलालेख प्रिजन सप्रेसिंग स्टेट की छाया उभरी और उसके सामने अवरुद्ध हो गई। जेल दमन शिलालेख का प्रेत अराजकता के नियमों और अराजकता के प्रकाश से ढका हुआ था, जिसमें अद्भुत रक्षात्मक शक्ति थी। हालांकि जब हिमवर्षा की तलवार की चमक टकराई तो अराजकता का प्रकाश हिंसक रूप से काम गया और फट गया। रुद्रांश चौंक गया और वह तेजी से पीछे हट गया। ये शक्ति, रुद्रांश की नज़र गंभीर थी। हिमवर्षा की शक्ति में कोई नॉमोलॉजिकल पावर शामिल नहीं थी। इसके बजाय इसमें अत्यधिक संघनित दानवी शक्ति, डेमोनिक पावर और अत्यधिक शक्तिशाली आक्रामक शक्ति शामिल थी। शक्ति की यह भूमि प्राचीन दानव द्वारा खेती की गई शक्ति के बहुत समान थी। रुद्रांश ने पहले प्राचीन दानव के साथ लड़ाई की थी और वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि हिमवर्षा की शक्ति प्राचीन दानव की शक्ति से अधिक शुद्ध, अधिक संघनित और अधिक शक्तिशाली थी। कम दर्जे के कीट, तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो? मारो, हिमवर्षा चिल्लाए। उसकी हत्या की भावना चरम पर थी। दानवी प्रकाश हवा में भर गया और तलवार की चमक चमक उठी क्योंकि उसने रुद्रांश पर हमला करना जारी रखा। रुद्रांश का दिल कांप गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम छोटी हिम नहीं हो। हिमवर्षा उसे कम दर्जे का कीट कहने के लिए कभी भी ऐसे स्वर का उपयोग नहीं करेगी। हालांकि उसके सामने वाले व्यक्ति की आभा स्पष्ट रूप से हिमवर्षा की थी। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि हिमवर्षा पर कब्जा हो गया था? मैं हिमवर्षा हूँ, हिमवर्षा मैं हूँ, हिमवर्षा ने ठंडे ढंग से कहा। तलवार का प्रकाश नहीं रुका और रुद्रांश पर हमला करना जारी रखा। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और हिमवर्षा से लड़ने के लिए अराजकता के नियमों, सरनी नियमों और यहाँ तक कि मृत्यु के नियमों के सम्मेलन का भी उपयोग किया। उसी समय उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। ये सही नहीं है। स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि उस पर कब्जा हो गया है। क्या हो रहा है? कब्जा होने के बाद किसी की आत्मा नष्ट हो जाएगी और उसकी चेतना खो जाएगी। हालांकि हिमवर्षा की अपनी चेतना थी, इसलिए उसके लिए कब्जा होना असंभव था। क्या ये प्राचीन दानवी ताबूत से संबंधित हो सकता है? लेकिन मैंने प्राचीन दानव ताबूत का उपयोग करते समय ऐसा होने के बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये छोटी हिम के शरीर में शक्ति से संबंधित हो सकता है? रुद्रांश को हिमवर्षा के शरीर में शक्ति की याद आई। अतीत में उसने हमेशा महसूस किया था कि हिमवर्षा के शरीर में एक भयानक शक्ति छिपी हुई थी। अतीत में रुद्रांश ने सोचा था कि यह इसलिए था क्योंकि हिमवर्षा में महान क्षमता थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो स्थिति सही नहीं थी।
एक और व्यक्ति उसी स्थिति में था, हिमवर्षा का भाई जीनियंजून। रुद्रांश हिमवर्षा के भाई के शरीर में भी एक भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। इसके अलावा रुद्रांश को यह भी याद आया कि हिमवर्षा का भाई अब दिव्य जंगल महाद्वीप डिवाइन विल्डरनेस कॉन्टिनेंट में हिमवर्षा के भाई से बहुत अलग था। शुरुआत में हिमवर्षा का भाई उसे मारना चाहता था, हालांकि जब वे युआन महाद्वीप युआन कॉन्टिनेंट पहुंचे तो हिमवर्षा के भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं लगा। इसके बजाय वह उसके साथ सहयोग करना चाहता था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।